गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे कि एक कंप्लीट ई कॉमर्स जो है ना वेबसाइट जो है हम वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से बना सकते हैं एलिमेंटर के हेल्प से। गाइज दी आमर्स लैब पे जो है ना मैंने ऑलरेडी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट जो है आप लोगों को बिल्ड करना सिखाई है बिल्कुल स्क्रैच से, जिसके अंदर जो है ना मैंने आप लोगों को बताया कि टेम्पलेट की हेल्प से जो है ना आप किस तरह से ई कॉमर्स साइट जो है ना बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन गाइज आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को खुद जो है कस्टम पूरी वेबसाइट बिल्ड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से जो है ना आप लोग खुद ये सारे पेजेस जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कार्ड पेज, प्रोडक्ट पेज, चेकआउट पेज, थैंक यू पेज। इसमें हम किसी भी तरह की गाइस टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे। हम खुद सब चीज़ें जो है ना स्क्रैच से बिल्ड करेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोगों को किस तरह से जो है ना इन पेजेस को जो है ना क्रिएट करना है। तो बगैर किसी देरी के गाइस सीधा चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लोकल होस्ट पे गाइस आप लोग ये वेबसाइट किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना मैंने जो है ऑलरेडी लोकल होस्ट पे जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। गाइस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोग जो है ना लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जाएं उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट स्टेप्स बताएं कि आप किस तरह से जो है ना वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो गाइस बगैर किसी तरीके जो है ना अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस जिस थीम की हमें जरूरत है सबसे पहले हम वो थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप थीम्स में आएंगे, ऐड न्यू थीम पे जाएंगे और ऐड न्यू थीम पे आने के बाद गाइस आप यहाँ पे जो है ना आप सर्च भी कर लें। यहाँ पे देखिए यहाँ टॉप पे आपके पास आ रही है हेलो एलिमेंट। अगर आप लोगों को सर्च करना तो आप इस तरह से जो है ना सर्च भी कर सकते हैं हेलो एलिमेंटर। और जो है ना ये वाली जो थीम है ना गाइस, ये वाली थीम आप लोगों को जो है ना गाइस इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके सिंपली गाइस ये आप इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लीजिए, ठीक है। और ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जो है ना गाइज हमें जो है कुछ प्लगइन्स की भी नीड है आज की जो है ना वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना गाइज मैं जो है एलिमेंटर प्रो को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं। तो एलिमेंटर प्रो है ना उसमें थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है एलिमेंटर जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिमेंटर को जो है ना सबसे पहले हमें सिर्फ एलिमेंटर को भी जो है एक्टिव करना होगा, डायरेक्टली हम जो है एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एलिमेंटर ये आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक। तो सेकंड नंबर पे जिस प्लगइन की हमें नीड है गाइज वो है स्टोर किट। तो आप इस तरह से स्टोर किट लिखेंगे गाइज तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक प्लगइन आएगी अल्टीमेट स्टोर किट एलिमेंटर के नाम से। गाइज ये भी हमें जो है ना आज की जो है वीडियो के अंदर जो है इस प्लगइन की नीड है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमें 2 to 3 प्लगइन्स की नीड है और जैसे भी हमें जो है ना जिन जिन प्लगइन्स की गाइज नीड जो है होती रहेगी हम जो है ना उसे इंस्टॉल करते रहेंगे, ठीक है। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एलिमेंटर और अल्टीमेट स्टोर किट जो है मैंने एक्टिव कर लिया है, ठीक है। और अब हम एक्टिव करने के बाद जो है ना एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है ना गाइज वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एलिमेंटर का प्रो वर्जन इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने जो है ना एलिमेंटर प्रो जो है वो इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लिया है, ठीक है। और गाइस अब जो है ना हम अपनी वेबसाइट की तरफ जो है ना बढ़ते हैं कि हम अपनी वेबसाइट कुछ फौरन जो है ना बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पेजेस में आएंगे और पेजेस में आने के बाद आप ऑल पेजेस में जाएं और ऑल पेजेस में आने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे जो है ना हम क्योंकि सबसे पहले हम होम पेज बिल्ड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं होम, ठीक है। और होम जो है ना आप लोगों को पेज का टाइटल ऐड करने के बाद जो है ना गाइस यहाँ पे आपको पब्लिश और एडिट विद एलिमेंटर करना है, ठीक है। और जब तक जो है ना हम लोग यहाँ पे दोबारा से अपने डैशबोर्ड में आते हैं और डैशबोर्ड में आने के बाद जो है ना कुछ एक क्विक सेटिंग्स हैं वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक हम जो है यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं और परमालिंक्स वगैरह देखते हैं कि परमालिंक्स जो है ना हमें पोस्ट नेम करना है, दैट्स इट। और जस्ट सेव चेंजेस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना हमारा जो होम पेज है वो जो है एलिमेंटर के अंदर ओपन हो रहा है। जब तक हम लोग गाइस क्या करते हैं कि हमें जो है ना एक काम करना है, हमें सबसे पहले जो है ना गाइस हेडर भी जो है ना बिल्ड करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे थीम बिल्डर में आएंगे क्योंकि हम एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो सवाल जो है ना हमारे पास ये सब चीज़ें जो है अनलॉक हो चुके हैं। तो हेडर में आने के बाद आप हेडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप लोगों को हेडर जो है एलिमेंटर के अंदर ओपन कर देगा। अब गाइस आज की वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग एक जो है टेम्पलेट को फॉलो करेंगे, ठीक है। वो टेम्पलेट है ना गाइस ये वाली टेम्पलेट है, ठीक है। ये आपको थीम फॉरेस्ट से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इस जो है टेम्पलेट को गाइस फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम जो है आज एक जो है ग्लासेस की वेबसाइट जो है बिल्ड करने जा रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल जो है न्यू वेबसाइट है, इस तरह की जो है ना अभी तक मैंने कोई भी वेबसाइट बिल्ड नहीं करी। हमने जो है ना अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइस जो है ना जो हमारे जो है कि क्लॉथ्स वगैरह होते हैं लाइक जो है ना टी शर्ट्स वगैरह हो गए और जो है ट्राउजर्स हो गए, इनके ऊपर जो है ना हमने ऑलरेडी वेबसाइट बिल्ड कर ली है, ठीक है। केक्स वगैरह के ऊपर भी हमने वेबसाइट वगैरह बिल्ड कर लिया, यानी पेस्ट्रीज वगैरह के ऊपर। तो ये बिल्कुल जो है ना एक न्यू यानी कि आप समझ लें कि एक न्यू नीश है, न्यू कैटेगरी है, ठीक है। तो ग्लासेस के ऊपर जो है ना ऑलरेडी कोई वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे है भी नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना गाइस हम ग्लासेस के ऊपर जो है ना वीडियो ये कंप्लीट ई कॉमर्स जो है स्टोर अपना रेडी करेंगे। तो गाइस इसमें जितनी भी जो इमेजेस है ना गाइस मैंने ऑलरेडी जो है ना वो डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो है ना गाइस ये वाली वेबसाइट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनानी है तो ये वेबसाइट जो है ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप एज अ प्रैक्टिस जो है इसको क्लोन भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम बिल्कुल क्लोन नहीं करेंगे, हम जस्ट इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, कुछ जो है इसका जो हीरो सेक्शन है वो यूज़ करेंगे, जो है हेडर वगैरह वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने जो है हेडर के अंदर, और हेडर में आने के बाद जो है ना गाइस, यहाँ से आप लोग देखेंगे ऐसे 3 सेक्शंस आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 3 सेक्शन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। जूम आउट करने के बाद जो है हम इसको 100 पे लेके आते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से आने के बाद जो है ना गाइस, हम सेलेक्ट करेंगे 1300, ठीक है। और 1300 होने के बाद जो है ना, हम यहाँ पे गाइस एक इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। और इमेज जो है ना, मैंने ऑलरेडी इमेजेस गाइस डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने जैसे मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि मैं गाइस एक टूल यूज़ कर रहा हूँ इमेजेस डाउनलोड करने के लिए ना, इसका नेम है इमेज आई। गाइस इमेज आई एक एक्सटेंशन है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना गाइस वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखें इमेज आई एक्सटेंशन है, ठीक है। इससे क्या होता है गाइस, अब इसको जैसे आप जस्ट ओपन करेंगे ना, तो ये आप लोगों को आप देख सकते हैं कि इमेजेस सर्च करके 201 इमेजेस टोटल आपको जो है ना इसने गेट करके दे दिया। अब आप इनसे सिलेक्ट ऑल पे करके एक साथ गाइस सारी जो है ना आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बार बार इंस्पेक्ट करके या जो है ना सेव पे जो है ना क्लिक करके गाइस आप लोगों को जो है ना डाउनलोड करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक जो है ना आप एट अ टाइम जो है ना गाइस 1 क्लिक के ऊपर सारी जो है फोटोज़ हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो मैं जल्दी से जो है ना अपनी मीडिया फाइल्स में आता हूँ, और आप लोग देखिए यहाँ पे इसने मुझे जो है ना कितनी सारी इमेजेस डाउनलोड करके दी हैं। तो सबसे पहले हम लोगो देखते हैं कि लोगो हमारा कहाँ है, ठीक है। क्योंकि हमें सबसे पहले जो है ना गाइस लोगो जो है यूज़ करना है। तो लोगो हमारा है ये बायोनिक आ गया, ये रहा हमारा लोगो, ठीक है। तो ये हम जो है लोगो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखें लोगो हमारे पास यहाँ पे जो है शो हो चुका है, ठीक है। तो अब हम फुल पे करके क्या करेंगे कि यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा साइज गाइस इस तरह से जो है ना कम करेंगे, ठीक है। आई थिंक हम जो है ना 20 रखते हैं, और 20 ये दोनों हम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना गाइस हम लोग जो है अपना मेन्यू रखेंगे, ठीक है। तो मैं इमेज का जो है ना साइज वैसे ही जो है थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ इस तरह से 50 लाइक दिस, और फिर इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, बल्कि हम इसको सेंटर में रहने देते हैं, ठीक है। और अब हमें ना जो है गाइस यहाँ पे जो है ना मेन्यू ऐड करना है। तो मेन्यू से पहले सबसे पहले हम आइकन लिस्ट जो है आइकन लिस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। और आइकन लिस्ट ऐड करने के लिए हमने जो है ना सिंपली जो आइकन लिस्ट सर्च एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस हम लोग सबसे पहले जैसे कि हमारी एग्जाम्पल साइट में है कि यहाँ पे एक हार्ट का आइकन है, हमारे पास हार्ट है, यूजर्स हैं, और एक ये जो है ना हमारा कार्ड का यानी बैग का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं गाइस सबसे पहले जो है हार्ट यानी कि गाइस ये विश लिस्ट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ से हम जो है ना इस तरह से रिमूव कर देंगे, हार्ट है। उसके बाद जो है ना गाइस हम लोग रखते हैं बैग, ठीक है। और बैग हमारे पास बैग का कोई आइकन नहीं है, तो हमारे पास कार्ड का भी कोई आइकन नहीं है, ठीक है। तो आइकन यूज़ करने के लिए गाइस सबसे अच्छी जो ना प्लगइन मेरे को जो लगती है ना, सबसे बेस्ट प्लगइन लगती है वो है गाइस प्लगइन्स में आके आप जो है इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इंस्टॉल प्लगइन्स में आने के बाद आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप लोग सर्च करें, सिर्फ आप एलिमेंटर ही सर्च करें, तो आप लोगों को गाइस एक प्लगइन शो होगी, मैं आप लोगों को जो है ना दिखाता हूँ। गाइज ये प्लगइन है एलिमेंट्स किट, ये जो है ना गाइज इसमें आप लोगों को जो है ना बिल्कुल लाइट आइकन्स भी मिल जाते हैं, और गाइज विजेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं इसके अंदर ना। तो आप लोग ये लाजमी यूज़ कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जिन प्लगइन्स की हमें आगे नीड होती रहेगी, हम जो है ना फॉरन से जो है वो इंस्टॉल करते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्लगइन को गाइज आप लोगों को जस्ट इंस्टॉल एंड एक्टिव करना है, दैट्स इट, ठीक है। इंस्टॉल हो चुके हैं, हम इसको जल्दी से एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। और हमने जो है ना अपनी जो है गाइज थीम इंस्टॉल कर ली है, लेकिन हमने आई थिंक उससे अभी तक एक्टिव नहीं किया। तो हम यहाँ पेरेंट्स में आएंगे, और थीम्स में आने के बाद जो है ना हम देखेंगे जी हाँ नहीं ये एक्टिव भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आके एक दफ़ा इसको जो है ना गाइस पब्लिश करेंगे। ये हेडर है हमारा, तो हेडर हमसे इंटायर वेबसाइट पे कह रहा था, हम सेव एंड क्लोज करने के बाद एक दफ़ा से रिफ्रेश करेंगे, ताकि जो हमने न्यू प्लगइन गाइस इंस्टॉल किया उसके जो भी विजेट्स है ना ये हमारी जो वेबसाइट है वो गेट कर ले, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद ना अब मैं यहाँ पे जो है आप देखें ऑलरेडी हमने जो है आइकन लिस्ट यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके जैसे आप देखें तो यहाँ पे एलिमेंट्स किट आइकन पैक आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए हार्ट का, तो अब आप देखें कितने लाइट आइकन हमारे पास आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे हार्ट यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो है बैग, तो आप देखें बैग के भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास जो है आइकन आ चुके हैं। और यहाँ पे एक जो है लास्ट है हमारा जो है गाइज, हम एक दफ़ा देख लेते हैं, बैग है और यूज़र्स है, ठीक है। तो यूज़र्स यानी कि यूज़र पेज के लिए होता है ये, ठीक है। तो यूज़र हमने इस तरह से ऐड कर लिया अपना इस तरह से यूज़र्स। यहाँ हमें जो है सिंगल यूज़र चाहिए, तो सिंगल यूज़र हमारा ये रहा, ठीक है। तो अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे ना हमारा ये बिल्कुल स्मॉल आइकन्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना एक लिस्ट में आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से इनलाइन करेंगे, और यहाँ सेंटर में आने के बाद अब हम ये सेक्शन गाइस सेलेक्ट करके जो है ना इसका वर्टिकल अलाइन हम कर देंगे मिडिल इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ आने के बाद आप आइकन जो है ना, अब आप आइकन्स में जो कलर है ना आप देखें कलर्स ये वाले हैं, तो हमें सबसे पहले कलर्स भी सेट करने हैं। तो हम जो है ना जल्दी से जो है ग्लोबल सेटिंग्स में चलते हैं, ठीक है। और ग्लोबल सेटिंग्स में आने के बाद आप ग्लोबल कलर्स में आएंगे, और यहाँ से आप देखें कि इस वेबसाइट पे ना ऑलमोस्ट गाइस ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ से ब्लैक कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और प्राइमरी हम जो है ना गाइस इस तरह से रख देते हैं।
और यहाँ से हम रखते हैं टेक्स्ट का ये, और सेकेंडरी हम वाइट रखते हैं, और एक्सेंट में हम रख देंगे गाइस ग्रे। ठीक है, तो ग्रे का कोड है डी 6 टाइम्स आप डी टाइप करेंगे तो ये इस तरह से जो है ना बिल्कुल लाइट जो है मिनिमलिस्टिक कलर एक आपके पास आ जाएगा ग्रे का। ठीक है, तो आप वो जस्ट यूज़ कीजिए। और बाकी जो है ना गाइज हम लोग अभी फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी फॉन्ट फैमिली हम ग्लोबली यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली जो है ना ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आके आप इसको ब्लैक कर दीजिए, और ब्लैक करने के बाद आप आइकन्स में आएंगे तो यहाँ से आपको साइज़ ऑप्शन में मिल जाएगा साइज गाइज, तो आप साइज़ इसका जो है ना अपने हिसाब से रख लीजिए, जो भी आप साइज़ रखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी जो स्पेस बिटवीन है वो थोड़ा सा बस लाइक 14 आई थिंक बेस्ट रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। और गाइस यहाँ से आप लोग जो है ना इनको अरेंज भी कर सकते हैं, लाइक ये जो है ना आप हार्ट पहले रखते हैं बैक एंड में कर दें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो एक सर्च आइकन का है तो सर्च आइकन अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास जो है ना 3 आइकन ही बहुत हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मेन्यू जो है ना अपना वो डिस्प्ले कराना, तो मेन्यू में आप यहाँ पेरेंट्स में आएंगे, मेन्यू में आएंगे, और मेन्यू में आने के बाद जो है ना गाइस आप लोग यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे दीजिए मेन मेन्यू के नेम से, या जो भी आप जो है हेडिंग रखना चाहें। तो अभी हम कस्टम लिंक्स रखेंगे, लाइक सबसे पहले हम रखेंगे होम। ठीक है, होम के बाद हम रखेंगे शॉप। ठीक है, और शॉप के बाद हम रखेंगे जो है कॉन्टैक्ट। ठीक है, और एक हम रख लेते हैं ब्लॉग्स। ठीक है, और हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल साइट पे लैंडिंग वगैरह है। ठीक है, और पेजेस में अबाउट पेजेस वगैरह जी हाँ, तो हम एक जो है ना अबाउट का भी रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, लाइक अबाउट पे ले आएगा, शॉप और कॉन्टैक्ट एंड में आ जाएगा, और फिर जो है ना ब्लॉग्स, और ये इस तरह से हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया, हमें एक प्लगइन की जो मेन प्लगइन है वो हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं करी, तो हमें वो कॉमर्स में इंस्टॉल करना है। तो वो कॉमर्स को जो है ना हम लोग गाइज जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है वो कॉमर्स, और वो कॉमर्स आप जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को गाइज एक प्लगइन जो है शो हो जाएगी वो कॉमर्स की। ठीक है, तो आप लोगों को जस्ट उसको इंस्टॉल एंड एक्टिव करना है, दैट्स इट। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली प्लगइन है वो कॉमर्स की। ठीक है, तो आप इसको जस्ट इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लीजिए। ठीक है, और ये मैं जो है ना इंस्टॉल एंड एक्टिव करने के बाद जो है ना आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है मैंने वो कॉमर्स जो है गाइस इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, और एक्टिव भी कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो हमें दोबारा अपने हेडर के अंदर आना है, और जो हमने गाइस जो है अपना मेन्यू क्रिएट किया ना, ये वो वाला मेन्यू हम यहाँ पे जो है ना गाइस गेट करेंगे और शो करेंगे। ठीक है, तो मेन्यू में आप लोग इस तरह से जो है ना गाइस टाइप कीजिए, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा वर्डप्रेस मेन्यू। तो ये आप लोगों को जस्ट जो है ना गाइस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, और आप लोग देखें कि जो इसने हमारा जो भी मेन्यू है वो गेट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग गाइस सिलेक्ट करेंगे पॉपिंस। ठीक है, और पॉपिंस सेलेक्ट करने के बाद जो है ना गाइस आप यहाँ पे रखेंगे 500 मीडियम, और ट्रांसफॉर्म जो है ना आप अपर केस कर दीजिए। ठीक है, और लेटर स्पेसिंग हम थोड़ी सी ऐड कर देंगे। गाइस आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें ना रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास इस तरह से एक जो है यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, तो अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए, हम जस्ट होवर पे रखेंगे। और होवर पे ना गाइस हम लोग यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ठीक है, आई नो के जो है ना रेड कलर हमारी थीम का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने जो है ना यहाँ पे जो है यूज़ कर लिया है अभी। ठीक है, तो नो इशू, आप लोग अपने हिसाब से जो भी कलर जो है ना गाइस कलर स्कीम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हेडर जो है ना यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली जो है बिल्कुल डिजाइन हो चुका है, और यहाँ पे शो भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे होवर कर रहा हूँ मैं, तो आप देखें रेड कलर से यहाँ पे वहाँ पर शो भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो है अपना जो हेडर है ना गाइज उसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ा है, क्योंकि आप लोग देखें कि ये हमने थोड़ी सी जैसे मैंने जो है ना स्क्रीन को जूम किया ना, तो ये इस तरह से जो है क्लोज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे आना है मेन्यू में, और यहाँ पे आने के बाद जो ब्रेक पॉइंट है ना गाइस, वो हमें जो ब्रेक पॉइंट ये वाले ब्रेक पॉइंट है, आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ब्रेक पॉइंट ये वाले हैं, या आप लोगों को जो है ना गाइस नन करना है, और नन करने के बाद आप इसको जो है गाइस पब्लिश कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अब ये जो है ना जूम आउट जूम इन पे जो है ना इस तरह से जो है ना गाइस वो हैमबर्गर का जो आइकन है वो नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इट, हमारा जो है हेडर रेडी है बिल्कुल। अब हम जो है ना अपने होम पेज की तरफ चलते हैं। तो होम पेज पे आने के लिए जो है ना सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ना अपना होम पेज जो है गाइस जो है एडिट कर लिया था जो है एलिमेंटर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद इस तरह से एक जो है हम सेक्शन लेंगे, और सेक्शन की जो हाइट है ना वो हम देंगे मिनिमम हाइट जो है 600 पिक्सल। ठीक है, और अब हमें जो है ना गाइज ये वाली इमेज यहाँ पे यूज़ करनी है। ये तो गाइज पूरा एक कंप्लीट स्लाइडर है। ठीक है, तो हम स्लाइडर यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट इस तरह से जो है ना इमेज यूज़ करेंगे, लाइक लेफ्ट एंड राइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना गाइज आप लोग इस तरह से डुप्लीकेट कीजिए, और इसको जो है ना गाइज सेक्शन को आप लोग कर दीजिए फुल विड्थ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये फुल विड्थ पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ब्रेक करेंगे, और यहाँ अपना एक इमेज ऐड करेंगे, और इमेज में अपलोड फाइल्स में अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि भाई हमारी जो इमेज है ना वो कहाँ है, और कौन सी इमेज है हमारी, लाइक जिसमें जो है हमारे पास एक कार्ड ये वाला कार्ड है, ये हमारे पास शो हो रहा है। हम देखते हैं, जी हाँ ये वाला है, लेकिन ये सिर्फ ये एक इमेजेस के बैक पे आप देखेंगे ग्लासेस की इमेज भी है, तो ये रही वो इमेज। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे। ठीक है,
और ये हमारे पास इमेज शो हो चुकी है, इसको हम फुल कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये भी शो करना है इसके ऊपर, तो ये इसके लिए गाइस हम लोग जो है ना एक और इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और वो इमेज ऐड करने के बाद हम जो है दोबारा से जाएंगे और अब हम जो कार्ड है ना गाइस वो वाला, वो कार्ड ये रहा, ये वाला कार्ड जो है ना हम इसके ऊपर जो है ना गाइस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देखें कार्ड हमारे पास शो हो चुका है, लेकिन आप देखें कि ये इस तरह से वाइट में आ रहा है और यहाँ एक बटन भी आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम जो है ना ये माइनस में करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे अब हमें देना पड़ेगा माइनस में मार्जिन, और इसको हम 10 इस तरह से रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा इसके, ठीक है। तो अब हम इस तरह से करते हैं कि कितना इसको हम ले आ सकते हैं, ठीक है। ये हम जो है बॉटम में नहीं जाएगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ से करते हैं मोशन जो है हमारे लेआउट में आने के बाद सबसे पहले तो हम इसको इनलाइन ऑटो करते हैं इस तरह से, और यहाँ आने के बाद पोजीशन हम इसकी गाइस कर देंगे एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट करके आप गाइस इसे अपने हिसाब से जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है ना बिल्कुल सेंटर में रखना चाहेंगे इस तरह से, और मैं ट्राई करता हूँ कि इसको बिल्कुल इस तरह से रखूँ। तो अब देखते हैं ये बिल्कुल अभी यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा सेंटर में लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा सेंटर में जो है ना इसको आगे करना है इस तरह से। तो आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता सेंटर में। अच्छा, ये इमेज हमारी गाइस काफ़ी बड़ी हो रही है, तो हम क्या करेंगे अपना थोड़ा सा जो है ना ये स्मॉल करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, और इमेज का जो साइज़ है ना गाइस वो हम थोड़ा सा कम करेंगे। आई थिंक ये इमेज हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं हमारे पास कोई और वेरिएंट की भी इमेज है या नहीं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि आई थिंक हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि ये इमेज वर्टिकली बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज एक इमेज है, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास जो है ना गाइस यही इमेजेस हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यही इमेजेस है, तो हमने ये यूज़ करी, और इसको हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो हम सेट करने के लिए जो है ना यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसा इस तरह से करेंगे, और हाइट हम यहाँ रखने के बाद इसको कर देंगे जो है ना गाइस इस तरह से डबल। तो आप देखें कि ये हमारी जो इमेज है ना वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब यहाँ से हाइट हम थोड़ी सी इसकी इंक्रीज कर देते हैं, लाइक 600 कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा यहीं आ जाएगा। तो अब इसको हमें बस गाइस क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इमेज के अंदर जो है ना कुछ बैकग्राउंड ऐड करना होगा। तो हम यहाँ इसमें आते हैं एडवांस में, बैकग्राउंड में आने के बाद यहाँ हम अगर इस तरह से वाइट करें तो आप देखें कि यहाँ हमारे पास वाइट हो चुका है। तो थोड़ा अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना गाइस इस तरह से जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें और थोड़ा सा जो है ना पैडिंग ऐड करनी होगी, लाइक 40, ठीक है, और 40 और इस तरह से 40, ठीक है। तो आप लोग देखें कि ये हमारे पास जो है ना काफ़ी हद तक जो है सेम हो चुका है। तो हमें आई थिंक टॉप बॉटम से इसमें बहुत ज़्यादा ऐड हुई है, तो बॉटम से ज़्यादा है, तो बॉटम से हम ज़्यादा कर देते हैं। बॉटम से हम यहाँ से कर देते हैं 70 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टली हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे यूँ इस तरह से, ठीक है, 190, ठीक है। और अब आप देखें कि ये अभी भी हमें जो है ना थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा। तो लाइक हमें यहाँ पे आने के बाद इसको 290 हम करके देखते हैं। तो 290 है, ठीक है। अब हमें 250 बस थोड़ा सा कम करके देखेंगे। तो आप देखेंगे बिल्कुल जो है ना गाइस हमारा जो है अभी सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है ना जस्ट एक इमेज और ऐड करनी है यहाँ पे इस कॉलम में, और ये वाली जो है ना गाइस इमेज होगी हमारी जो है ये रही गाइस। ये इमेजेस जो ना हमें ऐड करनी है, ठीक है। और ये जस्ट आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, और हम क्या करते हैं सिंपली गाइस इसको कॉपी करके पेस्ट स्टाइल, ताकि ये बिल्कुल जो है ना दोनों एक ही साइज़ के हो जाएं, ठीक है। तो ये इमेज अभी हमारी जो थोड़ी सी जो है ना जो है ज़्यादा हो रही है, और इसमें अगर हम देखें तो ये इसकी हाफ है, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी जो है ना कम करनी होगी, लाइक 590 करके देखते हैं हम। जी बिल्कुल 590 बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना गैस कंप्लीट इस तरह से बन चुका है, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसकी जगह गैस स्लाइडर यूज़ नहीं करें, हम जस्ट जो है ना 2 इमेजेस यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो है ना बिल्कुल नीचे मूव हो जाएंगे, और ये टेक्स्ट जो है ना हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। हमने जस्ट एक जगह ये यूज़ कर लिया और टेक्स्ट रहने देते हैं, टेक्स्ट की हमें नीड नहीं है। तो हम जल्दी से नीचे मूव होते हैं, क्योंकि हम इसमें क्लोन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक होम पेज अपने क्रिएट करेंगे। मेन फोकस हमारा जो है ना ई-कॉमर्स फंक्शनलिटी के ऊपर है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ब्राउज़ में आप लोग आएंगे, ब्राउज तो यहाँ पे जो है ना हमने हेडिंग जो है ऐड कर ली है। इसके बाद जो है ना गाइस हमारी जो है एक स्मॉल प्लगइन के बाद जो है ना गाइस इस तरह से जो टैग्स है ना वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो
गैस कैटेगरीज है ना, वो 2 कैटेगरीज है, ठीक है। तो अभी हमने इसको पूरा कंप्लीट सेलेक्ट किया ना, तो उसमें सिर्फ एक कैटेगरी ऐड कर दी। तो हम यहाँ से इस तरह से दूसरी कैटेगरी भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो है ना गैस, यहाँ से टैग्स हैं, टैग्स आप देखें थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे टैग्स हैं, यानी कि आप इस तरह से टैग्स ऐड कर दें, ठीक है। और यहाँ पे लग्जरी है तो ये लग्जरी में इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेयर प्रोडक्ट, तो वो हम लोग जब हम अपना जो है ना प्रोडक्ट पेज ऐड करेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो है बिल्कुल लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये भी हम ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सिलेक्ट करना है और आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो वो आप यहाँ ऐड कर दीजिए, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ वेट डायमेंशंस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये भले हम नहीं करते। और रिव्यूज़ हैं तो रिव्यूज़ का भी विजेट हम लोग ऐड कर देंगे या प्रोडक्ट पेज बनाएंगे अपना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे से जो है ना इसको गाइस इस तरह से पब्लिश कर दीजिए। और पब्लिश करने के बाद जो है ना आप लोग यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं कि एक कंप्लीट जो प्रोडक्ट है ना अभी हमारे पास इस तरह से शो हो रही है, जिसमें हमारे पास रिव्यूज़ का भी ऑप्शन यहाँ आ गया है और डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, और कुछ यानी कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये इस तरह से आ गई, ठीक है। तो और देखें जो है कैटेगरीज भी आ रही है यहाँ पर, टैग्स वगैरह सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इसी तरह से गाइज जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना हमारी, वो 1 बाय 1 जो है ना हमें ऐड कर लेने इस तरह से, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जो है ना गाइज सारी प्रोडक्ट्स को एक दफ़ा ऐड कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। गैस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो ना मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना गैस वो ऐड कर ली हैं। मैंने इनकी जो है ना इमेजेस, गैलरी वगैरह जो भी थी गैस उन सब के साथ ऐड किया। आप देख सकते हैं कैटेगरीज और टैग्स वगैरह भी मैंने ऐड कर लिए हैं। तो अब हम जो है ना अपने फ्रंट एंड पे किस तरह से शो करवा सकते हैं गैस, यहाँ पे आके आप लोगों को गैस इस तरह से सर्च करना है ग्रिड। तो आप जैसे ग्रिड करेंगे ना गैस, तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा हमने एक अपनी प्लगइन यूज़ की है, हमने जो है ना अल्टीमेट स्टोर किट के नाम से। तो वो वाली जो गैस प्लगइन है ना, उसकी हेल्प से क्या होगा कि इस तरह से ग्रिड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ आप लोग जैसे फ्लोरेंस ग्रिड को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास ये ग्रिड्स आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना गैस बहुत सारी तरह की ग्रिड्स आप लोगों के पास हैं। लाइक अगर आप यहाँ से दोबारा से जो है ना टाइप करते हैं तो फ्लोरेंस थी ग्लोसी ग्रिड है, तो ग्लोसी ग्रिड भी आप लोग इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास ग्रिड गैस इसमें काफ़ी सारी ग्लोसी है, ग्लोसी कैरोसेल है, फ्लोरेंस है, ठीक है। और फ्लोरेंस भी जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, है ना। तो हम इनमें से जो है ना एक सेकंड वाली जो है ना हमारी ग्लॉसी ग्रिड है, आई थिंक जी ग्लॉसी ग्रिड है, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना कॉलम्स अब हम लोग देंगे, 3 कॉलम्स हम देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है लिस्ट और ग्रिड, तो हम यहाँ पे जो है ना कॉलम्स हमने 3 दिए हैं और ये यहाँ से हम फुल कर देते हैं। और यहाँ से हमें गाइस जो अपनी विड्थ है ना वो हमें यहाँ से जो है ना 1300 इस तरह से करने होंगे। अब अगर हम इसको जो है मैंने जूम आउट करता हूँ तो आप देखें कि हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन क्वेरी में आने के बाद जो है ना एडिशनल ऑप्शंस में आता है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना वो हम जो है गाइस क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बैज वगैरह जितने भी है ना वो हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट चीज़ों को सिंपल रखना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कंटेंट में हम देखते हैं टाइटल हमें चाहिए है और प्राइस हमें चाहिए है, तो प्राइस और टाइटल्स आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब ये जो कार्ड हमारे पास इस तरह से आ रहा है ना, ये हम जो है देखते हैं कहाँ पे हमारा जो है ना आ रहा है। तो ओवर में हम देखते हैं कंटेंट में आते हैं, और कंटेंट में आने के बाद कंटेंट में भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई ये सेंटर में कहाँ से हो सकती हैं चीज़ें, तो हमें सेंटर में करना है, ठीक है। और सेंटर में करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इस तरह से जो है ना ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम ये भी जो है ना गाइस ऑफ करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए है। और यहाँ पे बैच में नहीं है, एक्शन बटन में ये इस तरह से, ठीक है। अब लेआउट में ग्रिड आ गया हमारे पास, अलाइनमेंट, इमेज रेजोल्यूशन आ गई, ठीक है। क्वेरी के अंदर हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और अब हम कंटेंट में देखते हैं आइटम्स में होवर पे आने के बाद जो है शेडो का जो कलर है वो बिल्कुल हम हटा देते हैं इस तरह से। तो आप देखें कि शेडो जा चुका है बिल्कुल हमारे पास से, ठीक है। और कंटेंट, अब हम कंटेंट में आने के बाद डायरेक्ट हम टाइटल में आते हैं। टाइटल में आने के बाद हम गाइस कलर रखेंगे टेक्स्ट अपना, और यहाँ पे हम रखेंगे पॉपिंस। पॉपिंस में रखने के बाद हम इसको 25 करेंगे इस तरह से, इस हिसाब से जितना भी है ना। तो ये काफ़ी स्मॉल है तो हम इसको रखते हैं 16 और 400 नॉर्मल। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम हो गया। और इसको अब हम कर देते हैं अपर केस, और इसको हम कर देते हैं 500 मीडियम। तो ये थोड़ा सेम होना चाहिए, ठीक है। और 600 अगर हम करते हैं तो 600 नहीं, हम 500 रखते हैं। और यहाँ पे आई थिंक जो है ना मोंटसेराट हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि थोड़ी सी इससे जो है काफ़ी मैच हो जाएगी। तो यहाँ से हम 600 सेमी बोल्ड, और यहाँ पे हम थोड़ा सा और कम करेंगे। अब आप देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। तो 700 बोल्ड हम रख देते हैं, ठीक है। तो 700 बोल्ड आई थिंक बेस्ट है। और अगर हम वर्क सेंस ट्राई करें ना, तो वर्क सेंस तो सेम ही हो जानी चाहिए। और वर्क सेंस में हमें 600 सेमी बोल्ड, और यहाँ से हम अब आप देखें
अब ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो वर्क सेंस हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आके क्या जो है ये लोग कैटेगरी भी शो करवा रहे हैं और फिर देन प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग हम लोग रखते हैं, कैटेगरी अभी हम यहाँ पे शो नहीं करवा रहे। तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें वो हो जाती है ना, कंजस्टेड हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो है ना वर्क सेंस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आने के बाद 500 मीडियम और 600 मीडियम रखते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से रखते हैं आई थिंक 15, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे हमारे पास ग्रेड ऑलमोस्ट जो है सेम हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ चीज़ें हमारे पास है नहीं, हम चाहें तो यहाँ पे स्टार रेटिंग ऐड कर सकते हैं, जो है बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे आ रही थी इस तरह से स्टार रेटिंग्स, ठीक है। तो हमने वो रख दिए हैं ताकि थोड़ी सी हमारी जो है ना ग्रेड अच्छी दिखे। तो अब आप लोग देखें कि हमारा जो है ऑलमोस्ट ग्रेड जो है रेडी हो चुकी है। तो हम यहाँ आमिर इस पर आके जो है ना यानी होम पेज पर आके रिफ्रेश कर लेना। आप देखें कि होम पेज हमारा नहीं आ रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप लोग दोबारा डैशबोर्ड में आएंगे और डैशबोर्ड में आने के बाद अपीयरेंस में आने के बाद आप कस्टमाइज पे जाएंगे और कस्टमाइज में आने के बाद जो है ना गैस हमें जो होम पेज है ना वो गेट करना पड़ेगा बैकएंड से, जो है इस तरह से होम, ठीक है। तो वो हमारा जो है ना पेज अब फ्रंट एंड पे शो होगा। आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कीजिए और अब आप देखें कि अब हमारे पास जो है ना शो हो रहा है फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक कंप्लीट हेडर आ चुका है, उसके बाद हमारे जो है प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और फाइनली हम नीचे चलते हैं। तो एक ये सेक्शन है और जस्ट हम जो है ना एक ये सेक्शन बनाएंगे और फिर हम जो है एंड करेंगे, क्योंकि हम जो है ज़्यादा सेक्शंस बनाना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ना ई कॉमर्स फंक्शनलिटी पे फोकस करें। कस्टम पेजेस आज का जो है टारगेट है हमारा किस तरह से बनते हैं ना, तो वो हम उन पे फोकस अपना रखेंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन हम लोग और बना लेते हैं और ये आप देखेंगे फुल विड्थ पे है, तो उसको हम यहाँ से जो है फुल विड्थ पे करते हैं और फुल विड्थ पे करने के बाद एक इस सेक्शन को हम इमेज जो है ऐड करेंगे और इसमें आप देखिए ये इमेज है, तो ये इमेज हमारे पास जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये वाली जो इमेज है ना हमारे पास ये रही, ठीक है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, तो इसमें जो सबसे यानी कि हाई एंड इमेज होगी ना हम वो यूज़ करते हैं, ये वाली, ठीक है। और अब यहाँ से आने के बाद आप इसको कर दीजिए फुल विड्थ और फुल विड्थ में आने के बाद यहाँ से जो हमने पैडिंग दी है वो हम रिमूव करेंगे, पैडिंग को ब्रेक करेंगे और इस तरह से ये आप देखें बिल्कुल सेम टू सेम ऐड हो चुकी है। अब ये वाली इमेज हमें इसके ऊपर जो है ना ऐड करनी है, तो हम सिंपली इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद हम ये वाली इमेज जो है ना दोबारा से सर्च करते हैं कि ये इमेज हमारे पास कहाँ है। तो ये आप देखिए ये इमेज हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें भी हम जो है देखेंगे साइज वाइज हम देखेंगे कौन सी इमेज बड़ी है हमारी, तो हम वो यूज़ कर देंगे। तो आई थिंक ये वाली इमेज हमारी सही रहेगी, ठीक है। तो ये हम जो है यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमने ये वाली इमेज यूज़ कर ली है। तो अब इसको हमें टॉप पे लाने के लिए ना सबसे पहले इनलाइन ऑटो करेंगे, ठीक है। और ये इमेज हमारे पास ये रही, ठीक है। इसको हमने इनलाइन ऑटो करने के बाद यहाँ से विड्थ वगैरह जो है थोड़ी सी सेट करेंगे। तो आई थिंक हमें ना ये जो है एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी, इमेज जो है एब्सोल्यूट इस तरह से। और आप देखें ये अपने जो है ना बिल्कुल इसमें अपने हिसाब से जो है जगह जो है इसको मिल चुकी है, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमारे को ये रखनी है कि हमें यहाँ से पैडिंग जो है ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से भी ब्रेक हो गई है, ठीक है। कि इमेज ये वाली जो है ना इसको हम कर देंगे इस तरह से, ये नहीं जो फर्स्ट इमेज है ना हमारी ये होगी, इसको फुल ताकि इस तरह से आ जाए, ठीक है। अब आप देखेंगे बिल्कुल सेट हो गई है। अब यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा और जो है ना टॉप से जो है ये वाली जो सेकंड इमेज है ना हमारी, इसको हमें टॉप से थोड़ा सा वर्टिकल ओरिएंटेशन नीचे करनी है, ये इस तरह से आ जाए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो हम आई थिंक ये भी हमारी सही है। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और थोड़ा सा गैस और ऊपर करेंगे, तो अब ठीक है हमारे पास, ठीक है। और अब हम जो है ना गैस ये इस तरह से ऐड करेंगे, तो हम बिल्कुल सेम नहीं रखते हैं। यहाँ पे आके हम अपना जो है एक ग्रे कलर ऐड कर लेते हैं और ग्रे कलर ऐड करने के बाद जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे और टेक्स्ट ऐड किया हम कर देंगे। और ये जो हमने बनाता है ना गैस ये हम लोग पेज स्टाइल करके अब हम क्या करते हैं इसकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ना वो हम कर देते हैं मिडिल इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये भी मिडिल में है और ये हम जो है कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको भी हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और ये हमारे पास कुछ आइकन लिस्ट वगैरह हैं, ठीक है। तो ये हम आइकन लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो हम आइकन लिस्ट ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल सेम नहीं बनाना, हमें जस्ट अपने पॉइंट जो है ना वो ऐड करने हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है ना गैस डमी डेटा यूज़ हो रहा है क्योंकि एक टेम्पलेट है ना ये। तो टेम्पलेट जब कोई यूज़र बाय करेगा इसको तो वो अपने हिसाब से जो है ना अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है सेट कर लेगा ना। तो हमें इतनी ज़्यादा वो नहीं करनी, हम जस्ट जो है ये एज अ लेआउट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो आप देखें कि हमने दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको अगर हम लेफ्ट अलाइन कर दें इस तरह से, और यहाँ से आने के बाद इनलाइन ऑटो करें और क्या आने के बाद जो तो आप देखें अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन भी डन हो चुका है और अब हम फाइनली जस्ट ये सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग एंड करेंगे अपना सेक्शन। आई थिंक ये और ये लास्ट में ये ना एक इस तरह से इमेज ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो ये वाला सेक्शन हम किस तरह से बनाएंगे, हम गाइस इसी को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हम जो है ना गाइस यहाँ से जो है हेडिंग्स को चेंज करेंगे, ठीक है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जो है ना, हमें जो है गाइस वो वाला सेक्शन नहीं रखना, हम यहाँ पे यही ग्रिड दोबारा से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है ना, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम गाइस कोई भी जो है ई कॉमर्स साइट बनाते हैं ना, तो उसमें हम ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को जो है शो करते हैं, ना कि हम जो है ना ये वाले जो है सेक्शंस जो हैं शो करें, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फीचर प्रोडक्ट्स, ठीक है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स। आप लोग यहाँ पे गाइस बिल्कुल जो डिफरेंट जो है ना गाइस जो है आप लोग प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं मेरे पास, क्योंकि अभी सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं वो शो करवा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे जो है ना अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर अवर न्यू प्रोडक्ट्स कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आके फाइनली अब हम जो है ना गाइस सिंपली जो है बिल्कुल बैक जो है बॉटम में चलेंगे और ये वाला एक ऐड करके CTA और फाइनल करेंगे और फिर हम जो है ना अपने पेजेस की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा मेन जो है टारगेट है वो पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं जो है ना गाइस इसमें जो है एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। और इमेज हमने कौन सी ऐड करनी है, यहाँ पे हमने इमेज डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी, वो इमेज हमारी कहाँ चली गई, इमेज हमारी कहाँ चली गई, आई थिंक हमारी वो इमेज डाउनलोड ही नहीं हुई है, तो नहीं वो हमें शो हो जाती है, ये रही, ठीक है, मिल गई। तो वो रही है इमेज हमारे पास, ये रही। तो उसको हम यहाँ से जो है ना गाइस सेंटर करेंगे, ठीक है, और सेंटर, स्क्रॉल, नो रिपीट और कवर, ठीक है। तो हमारा ये सेक्शन भी रेडी है बिल्कुल। और इसको आप लोग चाहें तो गाइज इसके अपने हिसाब से जो है ना इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है 700 रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ ना हम गाइज इसको स्क्रॉल नहीं करते, हम यहाँ से इसको फिक्स करते हैं, तो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और टेक्स्ट ऐड कर देते हम कहते हैं शॉप नाउ, इस तरह से रखते हैं। और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ हुआ, तो बुक एन अपॉइंटमेंट हुआ हुआ, तो हम ये नहीं करते, हम सिर्फ शॉप नाउ कर देते हैं। सेंटर में आने के बाद हम यहाँ पे ना जो ये है हमारा, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट स्टाइल। और अब क्योंकि हमें ये CTA बनाना है तो हम इसको इस तरह से करेंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे। और यहाँ बैकग्राउंड ओवरले ऐड करेंगे, या बैकग्राउंड ओवरले ऐड करना पड़ेगा हमें, वरना हमारा जो टेक्स्ट है ना वो शो नहीं होगा सही तरह से। अब इसको हम कर देंगे वाइट, ठीक है। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ रखेंगे कॉपी, इस तरह से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसका भी जो टेक्स्ट है ना वो हम कर देंगे गाइस वाइट करने के बाद हम और ये हम कर देंगे कैपिटलाइज्ड, ठीक है। और फाइनली हम एक बटन ऐड करेंगे और बटन ऐड करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम रखेंगे बाय, ठीक है। और बाय नाउ रखने के बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हम इसको करेंगे सबसे पहले वर्क सेंस, और ये इसका टेक्स्ट होगा 16, बिल्कुल हम बिल्कुल माइनर रखेंगे बटन को ना। और ये लेटर स्पेसिंग हम इस तरह से देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड प्राइमरी और सॉलिड यहाँ पे हम रखने के बाद 1, फिर प्राइमरी हम करेंगे और इसको हम रख देंगे 0। और थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी है, ये 14, 40, 14 और 40, ठीक है। अब हमारा जो है ना CTA भी बिल्कुल रेडी है, तो हम इसको पब्लिश करके यहाँ आके जो है ना एक दफ़ा चेक करते हैं। तो आप देखें कि इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, आप देखें हमारा CTA भी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आई नो मैंने जो है ना बिल्कुल जो है सिंपल चीज़ें रखी हैं, तो सिंपल इसलिए रखी हैं ताकि हम जो है ना अपने मेन फोकस से नहीं हटें। मिलेट में आने के बाद जो है ना आप लोग यहाँ से गाइस सेलेक्ट करेंगे फुटर, और फुटर में आने के बाद ऐड न्यू फुटर पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और फुटर में हम ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट सिंपल रखेंगे फुटर को भी अपने ना। और यहाँ हम देखते हैं जो हमारी एग्जाम्पल साइट है उसमें फुटर किस तरह से बना हुआ है। तो हमारी जो एग्जाम्पल साइट है उसमें बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, तो हम एक काम करते हैं कि यही फुटर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना गाइस आप इस तरह से एक सिलेक्ट करेंगे सेक्शन, और इसको आप डुप्लीकेट कर लीजिए जो है ना 4 कॉलम्स के अंदर, ठीक है। और 4 कॉलम में जो है ना डुप्लीकेट करने के बाद आप सबसे पहले जो है ना आप देखेंगे ये हमारे पास इस तरह से ऐड हुआ है। तो ये भी हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम जो है अपना लोगो ऐड करते हैं, ठीक है। तो लोगो ऐड करने के लिए आप लोगों को जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो हमारा नियो का आइकन है ना गाइस हम ये ऐड कर लेते हैं, यानी लोगो जो है। अच्छा यहाँ पे ब्लैक ऐड हुआ था, तो हम यहाँ पे ब्लैक ऐड कर लेते हैं। सुनिए हमारे पास ब्लैक का भी अवेलेबल है, भी ऐड कर लेते हैं,
लाइक लाइक लाइक, हमारे पास ब्लैक का भी आइकन था, वो था लोगो, ये रहा हमारे पास ब्लैक का जो है लोगो, ब्लैक वेरिएंट भी है ब्लैक में, ठीक है। ब्लैक वेरिएंट ऐड कर लिया हमने लोगो अपना, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज हैं और दी कंपनी है, ठीक है। तो ये किस तरह से ऐड करना है आप लोगों को यहाँ जस्ट ये ऐड करनी है हेडिंग, और ये हम यहाँ से कर लेते हैं वर्क सेंस, ठीक है। और वर्क सेंस ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल हम फ्रंट ही रखेंगे और हम इसको अपर केस कर देते हैं, ठीक है। अपर केस है, थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग देंगे और यहाँ से ना साइज बहुत एग्जाम्पल साइड में जो है ना साइज बहुत स्मॉल है, वो शो हम भी थोड़ा सा स्मॉल रख देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से, ठीक है, 70 कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से 70। अब हम यहाँ से गाइस क्या करेंगे, आइकन लिस्ट ऐड करेंगे और आइकन लिस्ट ऐड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो भी ये चीज़ें हैं ना, बुक आई टेस्ट वगैरह ये सब हम रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे क्लोजर कर लेते हैं और बुक आई टेस्ट हो गया, और जो है हमारी विजन थेरेपी हो गई, ठीक है। और एक एक करके हम इस तरह से जो है ना एक ऐड कर लेंगे। और मैं आप लोगों को जस्ट एक वो वन कंप्लीट बिल्कुल बनाना जो है बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम जस्ट इसको जो है ना गाइस डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट करके जस्ट हम लोग जो है ना इसको डेटा जो है चेंज कर लेंगे और कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो आप देखें जैसे मैंने एक आइकन लिस्ट ऐड करी, अब यहाँ से आके मैं टेक्स्ट जो है ना इसका ये ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ आने के बाद आप इसको इस तरह से ये दे दीजिए। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना टेक्स्ट जो है वो हम रख देते हैं अपना पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस ही क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं पॉपिंस बॉन्सरेट और जो है वर्क सेंस, ठीक है। 14 है वाउचर से, और एक काम करते हैं हम वर्क सेंस देखते हैं क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि अगर सेम हो जाती है तो ठीक है। और 500 मीडियम है, दैट्स इट। 16 है, ओके। और यहाँ से आके हम करते हैं कैपिटलाइज्ड इस तरह से, ठीक है। हमने कैपिटलाइज किया, एग्जाम साइड में कैपिटलाइज नहीं है, ठीक है। तो गाइस तो हमें क्या करने के जस्ट हम जो है ना इनको डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद जस्ट जो ये डेटा है ना गाइस इसको रिप्लेस कर देंगे इस डेटा के साथ। तो मैं आप लोगों को एक कंप्लीट फुटर जो है ना यानी कॉलम्स में डेटा ऐड करने के बाद जो है ना मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है ना बाकी जो कॉलम्स हैं उनके अंदर जो है ना अपना डेटा ऐड कर लिया है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे हम आके जो है ना इस तरह से ऐड कर देते हैं जनरल, ठीक है। और अब हम एक जो है ना गाइस इस तरह से ऐड करेंगे लाइक ये वाला जो टेक्स्ट है और ये हमारे जो है सर जो है सोशल आइकन्स, ठीक है। तो इस वाले जो ये टेक्स्ट हमें ऐड करने के लिए इस तरह से ये ऐड करना है और फिर ये हाँ, और यहाँ हम करेंगे जो है ना नियो कर देते हैं हम इसको, ठीक है, नियो इंटरेक्टिव, ठीक है। और यहाँ आने के बाद हम इसको करेंगे वर्क सेंस और वर्क सेंस के बाद हम इसको 12 कर देते हैं और 400 जो है ना 500 मीडियम कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम यूज करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं इस तरह से मिडिल, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि सर्च जो है ना हमारे सोशल आइकन्स हैं, तो सोशल आइकन्स हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं। ये सोशल आइकन्स हमने ऐड कर लिए, इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा हम कर देते हैं इंस्टाग्राम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सोशल आइकन्स हमने 4 आइकन्स भी बहुत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कस्टम रखते हैं और बैकग्राउंड इसका हम इस तरह से ब्लैक कर देते हैं, बल्कि बैकग्राउंड हम इसका कम्प्लीटली रिमूव भी कर देते हैं हमारे एग्जाम्पल साइड पे ना। तो इस तरह से साइज बिल्कुल हम इसका स्मॉल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है ये हम कर देंगे राइट अलाइन, ठीक है। यहाँ से अब हम इसको देंगे इस तरह से 10। और आई थिंक हमें ना एक काम करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ब्लैक देते हैं इस तरह से, ब्लैक कलर देते हैं। ब्लैक कलर पे थोड़ा सा सही लगेगा, नहीं तो दोनों वाइट हमें अच्छे नहीं लग रहे, मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इस तरह से देते हैं, ठीक है। और यहाँ आके हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और अब जैसे हमने जगह पब्लिश पे क्लिक किया तो इंटायर साइड का पूछ रहा है, ठीक है। और अब हमें फाइनली एक लास्ट जो है सेक्शन ऐड करना था, वो था हमारा इस तरह का जो ना आइकन हमें ऐड करना, ठीक है। तो आइकन के लिए ना हम क्या करते हैं, गैलरी ऐड कर लेते हैं इस तरह से। और गैलरी के अंदर हम जो है कितना है ये 1 2 3 4 5, तो हम ये इस तरह से अपलोड कर लेते हैं अपने जो है लोगो है ये सब में ना। तो लोगो हम ऐड कर लेते हैं, बायोनिक हो गया, विजन हो गया, इग्लू हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिकल है, वियर है और वियर भी है, और बस तो ये हो गया हमारे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 आइकन वो है लोगो हमारे, तो लोगो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये इस तरह से हम रख लेंगे और बायोनिक विजन ब्लू आई, ठीक है। और यहाँ से ग्रिड हम आके इसको ग्रिड जो है ना गाइस 5 ग्रिड रख लेंगे और यहाँ आके हम इसको करेंगे गाइस फुल। और अब एक्सेप्ट रेशो हम देखते हैं भाई एक्सेप्ट रेशो में कौन कौन से हमारे पास आते हैं सही वाले, इस तरह से ये ठीक लग रहे हैं आई थिंक।
3। ये ठीक है, ये वाला ठीक है आई थिंक, है ना। तो स्पेसिंग हम दे दें, थोड़ी सी स्पेसिंग हम ऐड करेंगे। यहाँ देखें जैसे हमारे पास जो है एग्जाम्पल साइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैडिंग ऐड हुई है, वो पैडिंग भी हमको ऐड करनी है। पैडिंग ऐड करने के लिए इस तरह से रखेंगे। तो अब आप देखें कि इस पर इस तरह से होवर का आ रहा है, तो हम ये होवर बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरले है, ये ओवरले हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि ओवरले जा चुका है। तो गाइज यहाँ पे जो है ना हमारे पास थोड़ी सी हमें पैडिंग और देनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने बिल्कुल भी पैडिंग नहीं दी है। तो हम यहाँ रखते हैं 50 और 50 तब से, ठीक है। तो आई थिंक ये बेस्ट है। तो अब हम यहाँ पे आके अपने जो है फ्रंट पेज पाने के बाद टिकटॉक को रिफ्रेश कर दें, तो आप लोग देखें कि हमारा फुटर भी जो है ना गैस बिल्कुल रेडी, और हमारा कंप्लीट पेज जो है ना गैस रेडी हो चुका है, होम पेज, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है ना बिल्कुल सेट हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं गैस, हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने जो है नेक्स्ट पेजेस की तरफ। लाइक अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे अपना कार्ड पेज। तो सॉरी, कार्ड पेज में हमें सबसे पहले सिंगल प्रोडक्ट पेज बनाना। तो हम अगर जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये कितना, यानी कि एक बिल्कुल भी प्रोफेशनल पेज नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। और लाइक फुटर वगैरह भी। तो गाइज अब हमें जो है ना अपना सिंगल प्रोडक्ट पेज बनाना है। तो सबसे पहले जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे दोबारा टेम्पलेट्स में आएंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। टेम्पलेट्स में आने के बाद आप थीम बिल्डर में आएंगे, और थीम बिल्डर में आएंगे ना, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करें सिंगल प्रोडक्ट। ये रहा गाइस सिंगल प्रोडक्ट। अगर मैं आप लोगों को और थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो सिंगल प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पे आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक करें, और ऐड न्यू पे क्लिक करके अब ये वाला जो पेज है ना गाइस हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी एग्जाम्पल साइट पे आते हैं और देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से बिल्ड किया हुआ है। तो अगर हम इन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखी हुई चीज़ है ना। तो हम भी ट्राई करते हैं कि इस तरह से बिल्कुल डिजाइन करो। देखें आप गैप कितना आ रहा है, इस तरह से एक हमारे पास बॉर्डर आ रही है ऊपर, और फिर इस तरह से हमारे पास चीज़ आ रही है। तो नो इशू, हम इस तरह से ट्राई करेंगे कि हम लोग जो है क्रिएट करें। तो सबसे पहले हमें ये जो है ना इस तरह से एक इमेज ऐड करनी है 40 पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इमेज ऐड करेंगे, अपलोड फाइल्स में आएंगे, और अपलोड फाइल्स में आने के बाद जो है ना हमारे पास ऑलरेडी वो इमेज है, फुल बॉटम पे आ गया, ये रही, ये वो इमेज है, ठीक है। और आई थिंक ये इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि ये इन्होंने कौन सी इमेज यूज़ की है। तो यही वाली डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमने ये डाउनलोड कर ली है। अब डाउनलोड में आप बैक पे आएंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको अब पोजीशन सेंटर कर देते हैं इस तरह से, स्क्रॉल और रिपीट, और जो है इसको कर देते हैं कवर। तो आई थिंक अब बेस्ट है बिल्कुल। और अब इन्होंने देखें यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो यूज़ किए मैंने, तो हम यहाँ पे गाइस सर्च करेंगे ब्रेड क्रम्स, वो ब्रेड क्रम्स के नेम से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे, और यहाँ हम रख लेते हैं वाइट, इसको भी हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। और वाइट रखने के बाद अब हम यहाँ पे करते हैं वर्क सेंस 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम रखते हैं सिर्फ 15, वेट 400 नॉर्मल, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कंडीशन अभी जो है ना ऐड कर दीजिए, इसकी पब्लिश करके प्रोडक्ट्स रखनी है आपको, इस तरह से प्रोडक्ट्स रखनी है, प्रोडक्ट्स करके 7 क्लोज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक किस तरह से करेंगे कि हमारा पेज बिल्ड हो रहा नहीं है। आप यहाँ पे इसी पेज पे आए, दोबारा उसको रिफ्रेश करें, तो देखें अब हमारे पास ये एक चीज़ ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दूसरी और भी हमारी जो जितनी भी चीज़ें वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम 2 कॉलम्स लेंगे, और देखें गैप कितना ज़्यादा है यहाँ पे ना। तो सबसे पहले हम जो है ना गाइस गैप रखेंगे आई थिंक 120, और फिर हम 50 और बॉटम से 50, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है ना सबसे पहले आप देखें, जैसे हमने ना गाइस सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन किया ना, तो यहाँ हमारे पास उससे रिलेटेड ही चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पे जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास प्रोडक्ट इमेजेस आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, थंबनेल्स की स्पेसिंग पहले देंगे, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से देंगे। और बॉर्डर टाइप, हमें बॉर्डर टाइप अगर आप रखना चाहें तो इस तरह से बॉर्डर टाइप रख सकते हैं। आई थिंक बॉर्डर टाइप हम रख ही लेते हैं, ठीक है। और बाकी बॉर्डर रेडियस वगैरह में नहीं देना, सॉलिड है ये, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हमें गाइस क्या करना है, इमेजेस हो गई हमारी। अच्छा ये ना जो है बाय द वे फुल विड्थ पे बना हुआ है, तो हम इस तरह से फुल विड्थ करते हैं, तो ये हमारे इस तरह से होगा, ठीक है। और बैक एंड जो है ना हमें लेफ्ट राइट से भी अब हम जो है 120 देते हैं, ताकि ये बस गैप ले ज़्यादा। और आई थिंक हमें देनी पड़ेगी 180, ताकि हमारा थोड़ा सही लगे। अब आप देखें, अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी इमेजेस बड़ी भी हो गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ आएंगे गाइस, और यहाँ आने के बाद हम प्रोडक्ट टाइटल ऐड करेंगे। प्रोडक्ट टाइटल में जो है ना हमें क्या करेंगे गाइस, हमने ऑलरेडी इसको जो है बनाया हुआ है। यहाँ के हम इसको पेज स्टाइल कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट अलाइन करेंगे, और लेफ्ट अलाइन करने के बाद हम यहाँ से इसको गाइस थोड़ी सी पैडिंग देंगे लाइक 50,
हम काम करते हैं 40 दे देते हैं, ठीक है। 40 देने के बाद अब ये प्राइसिंग हमें देनी है, तो इसी को हम जो है ना, इसको नहीं, हमें करनी पड़ेगी प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस हम जैसे यहाँ पे जो है ना गाइस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना इस तरह से, तो आप ये देखेंगे प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास आ चुके हैं। तो हम यहाँ से कर लेते हैं वर्क सेंस, ठीक है। और प्राइसिंग हमें जो है 22 रखते हैं, ठीक है। 20 बल्कि आई थिंक 25 कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। 25 हमने कर दी है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपको गाइस मिल जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, वरना जो है आप लोग को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन नहीं होगा। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं पहले, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये वाली डिस्क्रिप्शन ये नहीं है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट कंटेंट होता है हमारे पास, जो है ये रहा प्रोडक्ट कंटेंट, तो ये हम ऐड करेंगे, ये हमारा ये वाली है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना गाइस काफ़ी जो है स्मॉल है, तो वर्क सेंस हम करते हैं और 12 रखते हैं, आई थिंक 14 रख लेते हैं। और जो हमारे पास कलर है ना वो हम रखते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। और अब हम क्या करते हैं गाइस, इसको हमें टॉप पे थोड़ा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये हम करते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब आई थिंक हमारी, अच्छा ये हमें थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉलर की वजह से जो है ना थोड़ा सा जो है इस तरह से लग रहा है हमारे पास, ठीक है। और अब हमारे पास ये चीज़ हो गई ये सेट बिल्कुल। और अब हमें ये ऐड करना है, तो ये हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप लोग आएंगे और यहाँ आपको होगा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे आपके पास ऐड टू कार्ट आ चुका है। अब हम बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो बटन हम रखते हैं यहाँ पे गाइस वर्क सेंस, ठीक है। वर्क सेंस इस तरह से हो गया, और ये हम रखेंगे 12 आई थिंक 13, ठीक है। और 500 मीडियम रखेंगे, और इसको हम कर देंगे अपर केस, और ये हम गाइस इसमें रखेंगे आई थिंक 600 सेमी बोल्ड, ठीक है। और 500 मीडियम रखते हैं इसमें, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है हम बैकग्राउंड रखते हैं इस तरह से, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और आई थिंक हमने ज़्यादा जो है ना पैडिंग दे दी है, तो पैडिंग हम इस तरह से रखते हैं, बॉर्डर रेडियस 0। टेक्स्ट कलर हम वाइट रखते हैं, और बैकग्राउंड कलर प्राइमरी और प्राइमरी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये ना ट्रांसपेरेंट है, तो हम एक काम करते हैं कि ट्रांसपेरेंट हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कलर हम रख लेते हैं ब्लैक, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को बिल्कुल कस्टमाइज जो है बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से कस्टमाइज आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सॉलिड रखेंगे, और सॉलिड रखने के बाद जो है ना 1 ऐड करेंगे, तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब होवर पे जो है ना आप लोग जो है इस तरह से रख सकते हैं, और यहाँ कलर आप कर दीजिए वाइट, ठीक है। अब आप लोग देखें, और ये वाला जो है ना हमारे पास ये हमें रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ क्वांटिटी में आते हैं, क्वांटिटी में आने के बाद थोड़ी सी स्पेसिंग देंगे, और बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे जो है ना गाइज बिल्कुल 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद जो हमारा गाइज बॉर्डर है ना, बॉर्डर हमारे पास बिल्कुल लाइट है, तो हम ये बॉर्डर लाइट रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा जो है हमारे पास इस तरह से बटन्स आ रहे हैं, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने विजेट भी तो दूसरी चीज़ यूज़ की है, तो इस वजह से हमारे पास इस तरह से नहीं आते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें ऐड टू विश लिस्ट जो है ना हम ऐड नहीं कर रहे हैं अभी, ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है। अब हम ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं, एसक्यू कैटेगरीज, एसक्यू भी हमने ऐड नहीं किया, तो हम कैटेगरीज और टैग्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम एक डिवाइडर यूज़ करेंगे, और डिवाइडर हम इस तरह से रख लेते हैं। और डिवाइडर हमारे पास क्यों नहीं आया है भाई, डिवाइडर हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल यहाँ से बॉटम पे ले आते हैं, और यहाँ से आने के बाद डिवाइडर का जो कलर है ना वो आप रखें इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से ना आप गैप दे दें, थोड़ा सा इस तरह से गैप दे दें, ठीक है। गैप देने के बाद कैटेगरीज हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये होता है प्रोडक्ट मेटा, ठीक है गाइस। तो प्रोडक्ट मेटा है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आप लोग देखें किस तरह से हमारे पास आ चुका है। और अब हम इसमें इस तरह से जो है ना हम ट्राई करते हैं कि ये इनलाइन नहीं हो, हम इसको इस तरह रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएंगे हम, और यहाँ पे हम रखेंगे वर्क सेंस इस तरह से, ठीक है। और ये हम रख देते हैं 16, और 16 रखने के बाद हम 500 मीडियम, आई थिंक कोई जो है चेंज नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 400 हम नॉर्मल, अच्छा ये वाला जो है हमारा जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट है ना वो चेंज हो रहा है आई थिंक। और यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं वर्ड सेंस, ओके ओके, हम जो है 16 ही रखते हैं, और यहाँ पे इसको ब्लैक रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये हमें जो है थोड़ा सा स्मॉल करना होगा, 15 16 रख देते हैं, ठीक है। और कैप्शंस है हमारे पास, कैटेगरी इस तरह से,
तो हमारे पास ये आ रही है, लेकिन ये हम लोग जब स्टाइलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, हमें रिमूव कर देता है। हम लोग इसे हो सकता है कि जो है ना हमारे पास पेज बिल्डर में वो शो नहीं हो रही हो, तो हम इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसको हम थोड़ा सा टॉप पे लेके चलेंगे, ठीक है। और अब फाइनली हमारे पास जो है ना शेयर प्रोडक्ट का है एक ऑप्शन, तो वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और शेयर प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक टाइटल ऐड करना है इस तरह से कि इस पर आप लोग दे दीजिए शेयर प्रोडक्ट, ठीक है। और शेयर प्रोडक्ट ऐड करने के बाद गाइस आप यहाँ से दे दीजिए 22 और यहाँ से आप 400 नॉर्मल पर केस, और यहाँ से हम वर्क सेंस, ठीक है, वर्क सेंस, ठीक है। आई थिंक हमें ये जो है ना थोड़ा सा स्मॉल रखना पड़ेगा, 500 मीडियम, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद जो है ना हमें क्या करना है, क्योंकि हमने शेयर बटन्स ऑलरेडी वो सोशल आइकन्स थे, ठीक है। अब हम शेयर यहाँ पे, तो गाइस जब आप लोगों को जो है ना शेयर बटन्स ऐड करना है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे शेयर लिखेंगे तो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएंगे शेयर बटन्स, ठीक है। तो शेयर बटन्स यहाँ पे आने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आइकन एंड टेक्स्ट है, तो हम सिंपल आइकन्स रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 3 आइकन्स रखते हैं, कोई इशू नहीं है। और हम क्या करते हैं इनको, जब आप देखें कि हमें ये यहाँ ऊपर टॉप पे लेके आना है, तो ये हम लोग करते हैं इनलाइन ऑटो। और गाइस हम इनको भी कर देते हैं अपना इनलाइन ऑटो, ठीक है। और इनलाइन ऑटो करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कलर हमारे पास आ रहा है ना ग्रेडियंट, तो हम यहाँ रखेंगे कलर स्किन मिनिमल, हमारे पास नहीं आ रही, फ्रेम्ड, ब्लैक, ग्रेडियंट। और हमारे पास है कलर्स का, ये रहा कलर्स का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम जो है ना यहाँ पे साइज स्मॉल करते हैं, बैकग्राउंड जो है ना हमारे पास ये हम इसको बिल्कुल रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम कलर ऐड कर देंगे, और बैकग्राउंड हमें बिल्कुल रिमूव करना है। और यहाँ आने के बाद हम ये ग्रेडियंट आ रहा है ना, तो हम इसको मिनिमल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल जो है गाइस हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बटन साइज आने के बाद इस तरह से हम रखेंगे, कॉलम गैप और रो वगैरह को भी हम सेट कर देंगे, और ये हम टॉप पे लेके जाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, ताकि इसकी बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाए, ठीक है, अलाइन हो जाए इससे। और शेयर प्रोडक्ट को हम इस तरह से स्पेस देंगे, और यहाँ पे जो है आई थिंक अब हमारा बिल्कुल जो है सेम हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल हमें सेम भी नहीं भी रखना, ठीक है, तो क्योंकि हम इसको बिल्कुल क्लोन नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि गाइज एक सेक्शन लेना है, और एक सेक्शन लेने के बाद हम यहाँ से 50-50 इस तरह से ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट टैब्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट टैब्स आप सिर्फ ऐसे लिखें टैब्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट डेटा टैब्स, ठीक है। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप देखें डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज़ का हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर हम इस तरह से रख देते हैं, और टेक्स्ट हम कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट हम वाइट कर देते हैं। और बॉर्डर कलर भी हम ब्लैक बॉर्डर कलर भी हम एक जो है गाइस ग्रे कर देते हैं इस तरह से, बॉर्डर रेडियस हम 0 कर देते हैं, ठीक है। पैनल के अंदर अभी कह रहा है टेक्स्ट इस तरह से, और पैनल का जो टेक्स्ट है ये वाला, तो ये हम रखेंगे गाइस पॉपिंस, और ये हम कर देंगे बिल्कुल जो है स्मॉल, 500 मीडियम, आई थिंक 400 मीडियम, 400 जो है नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास थोड़ा इस तरह से आ रहा है, तो ठीक है, नो इशू, हम बिल्कुल सेम नहीं रखना चाह रहे। और टैब्स में यहाँ आने के बाद जो है ना गाइस आप लोग यहाँ रख दीजिए वर्क सेंस, और यहाँ पे आप रखें इसको 500 मीडियम, ठीक है। देन हम यहाँ आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग है ना उसको हम रख देंगे गाइस वर्क सेंस, ठीक है। और वर्क सेंस रखने के बाद हम इसको रख देंगे 25 और 500 मीडियम, ठीक है। तो गाइस जब आप लोग देखें कि हमारे पास जो है ना इस तरह से ये बन चुकी हैं हमारी टैब्स भी, और आई थिंक हम जो है ना अपनी जो टैब्स है ना वो एडिशनल टैब्स हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वाली जो टैब्स है ना ये हम ना यहाँ अपनी ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ हम बिल्कुल बॉटम में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गाइस बिल्कुल सही लगेगा। और बिल्कुल एक इसके लिए हमें बिल्कुल सेपरेट सेक्शन बनाया, तो वो आई थिंक इतनी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से जो है ना गाइस बिल्कुल जो है बॉटम में इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे ये चेंज भी हो रहे हैं, ठीक है। और अब फाइनली हम जो है ना रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना हम गाइस क्या करेंगे कि हम ये वाला ही जो सेक्शन है ना पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ ले आके ला के इस पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सेक्शन है हम इसका कलर थोड़ा सा गिरे देंगे, ठीक है, बिल्कुल जो है ना
आई थिंक फुल लाइट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे गाइज कि यहाँ पे हम जो है अपनी कॉलम्स 3 देंगे, कॉलम गैप है, ठीक है। क्वेरी में आओ, क्वेरी में आने के बाद हम यहाँ पे जो है ना गाइज 5 प्रोडक्ट्स रखेंगे और 5 ही कॉलम्स दे देते हैं। और यहाँ हम क्वेरी में आने के बाद जो है ना गाइज हम रखेंगे रिलेटेड, ठीक है। रिलेटेड हम रखेंगे इसको, और रिलेटेड रखने के बाद आई थिंक ये ग्रे पे इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, तो हम इसको वाइट ही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकेंडरी हम कर देते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको हम रखते हैं 4, तो आई थिंक 4 की ग्रिड हो जाएगी। और प्रोडक्ट्स भी हम यहाँ पे रखते हैं गाइस 4। तब ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी हमें जो है ना फुल विड्थ रखना है इस तरह से। और जैसे कि हमने 120 लेफ्ट से दिया है, बस सेम टू सेम इस तरह से रखना है। अब गाइज हम यहाँ के अगर एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो अब आप लोग देखें कि हमारे पास काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें जो है बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी सेट अभी थोड़ी बहुत नहीं हुई हैं, तो वो मसला नहीं है, वो हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं हुई हैं। आई थिंक कैशे का कोई इशू हो सकता है, तो हम बैक दोबारा चलते हैं और बैक में आने के बाद हम ये वाला ग्लासेस ओपन कर लेते हैं। और ये ग्लासेस हमने ओपन किया तो ये जो है नीचे हमारे पास आ रही हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इशू हुआ है। ये पब्लिश हो गई हमारे पास, ठीक है, प्रीव्यू सेटिंग्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो है हम डैशबोर्ड में चलते हैं दोबारा। और जैसे कि ये जो है ना गाइस कलर हमने प्राइमरी सेलेक्ट किया था और इसका भी हमने प्राइमरी सेलेक्ट किया, ठीक है। तो उसको हम रिफ्रेश करते हैं, कलर हमारा सेट नहीं आ रहा और आई डोंट नो, अभी हम इसको ये डिबग करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट पेज है ना गाइस वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है, यानी सिंगल प्रोडक्ट पेज। तो कुछ जो है ना एरर आ रहा था जिसकी वजह से जो है ना गाइस हमारा जो है ना ये पेज जो है रेंडर नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करा गाइस जो है ना जस्ट रीस्टार्ट कर लिया सर्वर को, ठीक है। ये स्टॉप करके आपको दोबारा जो है ना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो फिर जो है ना हमारा पेज जो है बिल्कुल जो है सही हो गया। कोई एरर वगैरह आ रहा था, सर्वर एरर, तो मैंने जस्ट सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट पेज है गाइस वो बिल्कुल जो है हमारा रेडी है, ठीक है। और अब आप लोग यहाँ से जो है ना गाइस इस तरह से सिलेक्ट करके जो है ना चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है ना गाइस बिल्कुल फुल स्क्रीन पे भी जो है ना शो हो जाएगी आपको जो है ना प्रोडक्ट की इमेजेस, ठीक है। तो लाइक दिस हमारी जैसे एग्जांपल है ना, हमने ऑलमोस्ट इस तरह से ही डिज़ाइन करने की जो है ना ट्राई किया है। और बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं, क्योंकि हम इसमें क्लोन नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मेन फंक्शनलिटी है वो जो है ई कॉमर्स फंक्शनलिटी है जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो गैस हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज बिल्कुल रेडी है। अगर मैं जैसे ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी प्रोडक्ट है ना गैस वो कार्ट में ऐड हो चुके हैं। तो हम जैसे व्यू कार्ट पे करेंगे ना क्लिक, तो आप देखेंगे व्यू कार्ट हमारा बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट हम पेज गैस जो है डिजाइन करेंगे वो हम करेंगे ये वाला है कार्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी जब आप वो कॉमर्स की गैस प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके पास ये कार्ट पेज जो है ऑलरेडी जो है आप लोगों को ये बनाकर देगा, ठीक है। जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग क्या करना है, जस्ट एडिट विद एलिमेंट में इसको ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक्चुअल में हम जो अपना जो है कार्ट पेज है गाइस वो जो है स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना, ठीक है। हमने यहाँ से जो है ना एलिमेंट फुल बिल्ड कर लिया है, ठीक है। और अब हम यहाँ आके जो है ना 50-50 जो है पैडिंग इस तरह से देंगे। और अब सबसे पहले हम गाइस एक चीज़ रखेंगे, अब हम जो भी अपनी गाइस पेजेस क्रिएट करेंगे ना उसमें हम एक चीज़ रखेंगे कि हमें यहाँ से जो है ना गाइस वो पेज टाइटल भी लाजमी देना है, ठीक है। तो पेज टाइटल के लिए सबसे पहले हम ये इस तरह से जो है ना ब्लैक एक बैकग्राउंड देना है और उसके ऊपर हम यहाँ से गाइस सर्च करेंगे पेज टाइटल। तो हम यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ आके आप लोगों को जो है ना इसका जो कलर है वो वाइट करना है। वाइट करने के उसको आप सेंटर कीजिए और सेंटर करने के बाद आप यहाँ से जो है ना गाइस जो भी फॉन्ट फैमिली आप रखना चाह रहे हैं ना वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और इसको आप ट्रांसफॉर्म अपर केस करके मैं थोड़ा सा जो है ना स्प्लिट स्पेसिंग दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है। अब हमें ये डिलीट कर देना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ सर्च करना है जिस तरह से कार्ड, तो आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा ये रहा गाइस कार्ड। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये कार्ड है, हमारा विजेट है, ये आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास आ चुका है। तो हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, जैसे इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले टाइपोग्राफी में आएंगे और यहाँ पे आके टाइटल्स पूछ रहे हैं, टाइटल्स में हम सिलेक्ट करेंगे गाइज वर्क सेंस, ठीक है। और अगर हम इसको जो है थोड़ा सा जो है इंक्रीज करते हैं साइज को, तो आप देखें ये हमारा जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। इसको हम 500 मीडियम ही रखेंगे और इसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हम जो है पॉपिंस रखेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम पॉपिंस ही यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और कलर इसका हम ब्लैक कर देते हैं। अब हमारे पास जो है ना गाइज फॉर्म है, फॉर्म ये वाला है। तो हम फॉर्म पे आते हैं और फॉर्म पे आने के बाद फील्ड में हमें रखना है गाइज जो है वर्क सेंस, ठीक है। और ये हम 12 रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और 12 रखने के बाद जो है हम कलर इसका जो है ना इस तरह से ब्लैक रखेंगे, ठीक है।
और नॉर्मल कलर ब्लैक है और फोकस के ऊपर भी हम इसको ब्लैक ही रखेंगे, ठीक है। दैट्स इट। और जो बैकग्राउंड है ना गाइज वो हम रखेंगे ग्रे, ठीक है। बैकग्राउंड बल्कि हम इसका वाइट कर देते हैं और बॉर्डर यहाँ पे आ रही है, बॉर्डर हम इसकी कर देंगे गाइज ग्रे, ठीक है। और थोड़ा सा डार्क करेंगे कलर, बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। और यहाँ से बॉर्डर रेडियस हम 0 दे देंगे और पैडिंग हम देंगे इस तरह से 1440। तो आई डोंट नो कि इसमें फील्ड में क्यों नहीं आई है पैडिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं। हम नीचे जो है मूव करते हैं, उसके बाद हम बटन को देखते हैं। और बटन के लिए हम जो है वर्क सेंस और हम जो है ओवरऑल इसको 12 पे ही रखेंगे, 500 मीडियम, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को। और ट्रांसफॉर्म अपर केस करेंगे, लेटेस्ट स्पेसिंग देंगे। और यहाँ पे आके ना गैस अब हम बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और सॉलिड विड्थ टेक्स्ट कलर हम कर देंगे वाइट इस तरह से, ठीक है। और होवर पे आएंगे, होवर पे आने के बाद हम वाइट कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे और यहाँ भी वाइट। तो नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी जो बैकग्राउंड है ना उसको हम इस तरह से रिमूव कर देते हैं और टेक्स्ट कलर यहाँ ब्लैक कर देते हैं इस तरह से। अब हम जब बैकग्राउंड का जो कलर है ना होवर पे ब्लैक करेंगे, टेक्स्ट को वाइट कर देंगे और बॉर्डर कलर भी ब्लैक कर देंगे, तो आप देखें अब हमारा ठीक है, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हम 0 कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना हमें। इसके बाद हम नीचे आएंगे, ऑर्डर समरी पे आने के बाद अब देखें गाइस ये टाइटल्स वगैरह आ गए हमारे ये वाले, तो अब हमें इन्हें सेट करना। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपना वर्क सेंस, ठीक है। वर्क सेंस में आप इनको रख दीजिए 15, 500 मीडियम, अपर केस, लेटर स्पेसिंग इस तरह से, ठीक है। आइटम्स का कलर भी हम ब्लैक ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वर्क सेंस 12 आई थिंक। वैसे यहाँ पे जो ना आइटम की जो मैंने फ़ॉन्ट साइज है ना वो 15 मैंने कर दी है, ठीक है। आइटम जैसे कि आप लोग देखेंगे ये चीज़ है ना, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट हम लोग कर देते हैं 500 मीडियम आई थिंक, ठीक है, 500 मीडियम, ठीक है। और उसके बाद कलर का जो है ना वेरिएशन हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइडर्स नहीं, क्वांटिटी बॉर्डर्स हम इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा जो है ना लाइट हो गए तो हम इसको हल्का सा डार्क करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। और रिमूव आइकन जो है ना वो हम कर देंगे रेड, ठीक है। अब ये जो लिंक कलर है ना हमें ये भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइपोग्राफी में देखते हैं कहीं पे लिंक कलर जो है ना वो हम देखें, लिंक कलर यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया और होवर के ऊपर भी मैं इसको आई थिंक ब्लैक ही रखता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद हम यहाँ से आके जो है ना गाइस थोड़ा सा 1300 रखेंगे और अब फाइनली हमारा ये वाला बटन है, तो इस बटन को जो है ना हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद हम टोटल्स में पहले चलते हैं, क्योंकि टोटल्स अभी हमारा रह गया, तो ब्लैक कलर इसमें हमने कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद वर्क सेंस में हम इसको थोड़ा सा जो है ना कम करते हैं 17, 500 मीडियम, 600 मीडियम, ट्रांसफॉर्म अपर केस, स्पेसिंग, दैट्स इट। और कलर हम इसका डिवाइडर का भी ब्लैक कर देते हैं, दैट्स इट। इसके बाद चेकआउट बटन, फाइनल हमारा चेकआउट बटन है, तो चेकआउट बटन में भी जो है ना सेम टू सेम हमें करना है वर्क सेंस और फिर 12 रखेंगे हम, ठीक है। और वेट हम रखेंगे 400 नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म अपर केस और 14, 500 मीडियम, लेटर स्पेसिंग इस तरह से, दैट्स इट। और हमें यहाँ से जो बैकग्राउंड है ना गाइज वो बैकग्राउंड हमें ट्रांसपेरेंट देना है, क्योंकि हमें जो है ना ओवरऑल बटन की जो भी वो है ना बटन की जो भी स्टाइलिंग है वो सेम रखनी है ना सब जगह, तो इस तरह से। और बॉर्डर रेडियस हम रखेंगे 0, ठीक है। कलर हम कर देंगे ब्लैक, दैट्स इट। उसके बाद ओवर है प्राइमरी एंड देन वाइट, यानी ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ। और अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं, तो आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ना हमारा काफ़ी जो है अच्छा पेज रेडी हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, बॉटम और टॉप से जो है ना 80 पिक्सल दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं, आप लोग देखें कि ये वाला हमारा पेज है, उसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि गाइज ये देखें कितना, यानी एक प्रोफेशनल वे में हमने एक कंप्लीट पेज अपना रेडी कर लिया है, ठीक है। इसमें जो है ना सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अब ना इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें और कस्टमाइजेशन भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कंटेंट में अगर आप लोग आएँ और यहाँ कोपन में आ रहे हैं, तो कोपन नहीं टोटल्स है, एडिशनल ऑप्शंस हैं, अपडेट कार्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। और क्योंकि हमने वो अपडेट का पहले आप देखेंगे एक बटन सा आ रहा था, अगर आप यहाँ देखें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि अपडेट का एक बटन आ रहा था, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो ये हो जाएगा। और कस्टमाइज एम्प्टी कार्ड जो है ना इसके अंदर अब क्या होगा कि हम एक जो है एक टेम्पलेट बना सकते हैं, तो हम जल्दी से एक टेम्पलेट रेडी कर लेते हैं एम्प्टी कार्ड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और पेज जो है ना ये नहीं पेजेस में हम लोग आएंगे
और पेजेस में आने के बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप रखें एम्प्टी कार्ड, ठीक है। और यहाँ से आगे हम जो है ना एलिमेंटेड फुल विड्थ और इस तरह से और एडिट विद एलिमेंटेड हम क्या करते हैं गाइस कि ये वाला ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जो है ना जस्ट हमें स्टाइलिंग देनी है इसमें ना, इस तरह से पेज स्टाइल। और अब यहाँ पे मैं गाइस सर्च करूँगा आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स इस तरह से रखा मैंने और कार्ट हम रखेंगे लाइक बैग रख लेते हैं हम, ठीक है, बैग रख लेते हैं। बल्कि हम बैग नहीं, हम कार्ट ही रखते हैं क्योंकि हम रखेंगे योर कार्ट इज़ करंटली एम्प्टी रखेंगे तो उसमें बैग का आइकन अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इस तरह से रखते हैं। आइकन है, आइकन हम इस तरह से रखते हैं, दैट्स इट। और ये हटाते हैं हम और यहाँ हम लिखते हैं योर कार्ट इज करंटली एम्प्टी, दैट्स इट। उसके बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हम गाइज यहाँ पे कर देंगे वर्ड सेंस 500 मीडियम ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड, दैट्स इट। और अब हम गाइज क्या करेंगे कि ये जो पेज है ना हमारा ये रेडी हो चुका है, ठीक है। हम इसको जो है ना हमें ऐसा ही रखना है, ठीक है। तो गाइज जब हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो पेज है ना वो यहाँ पर गेट हो रहा है या नहीं, तो हम यहाँ से इस तरह से टाइप करते हैं एम्प्टी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एम्प्टी कार्ड पेज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से इसको जो है ना पब्लिश कर दिया है। तो गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो है ना इससे जो है हमें बेनिफिट क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट अपनी जो है डिलीट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा योर कार्ट इज करंटली एम्प्टी, लेकिन इसमें जो है ना कुछ इश्यूज होता हैं। तो ये इस तरह से सेंटर में अब एक दफ़ा रिफ्रेश होने के बाद ना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट अलाइन पर ही होता है, ठीक है। तो इशू नहीं है, ये हम सेट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट ये जो है ना शो करवा रहा हूँ कि इस तरह से जो है ना आप अपनी कोई भी टेम्पलेट है ना गाइस वो शो करवा सकते हैं, ठीक है। यानी एम्प्टी अगर होगा कार्ड तो ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से होम पे चल के आप लोगों को शो करवाता हूँ कि अगर हम जो है ना दोबारा होम पे आते हैं और यहाँ से आने के बाद हम कोई और सी प्रोडक्ट जो है दोबारा से ऐड टू कार्ट करते हैं ना और यहाँ से हम व्यू कार्ट पे चलते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास दोबारा से वो एम्प्टी कार्ड वाला पेज जा चुका है, यानी टेम्पलेट जो है ना वो जा चुकी है और ये वाला जो हमारा ओरिजिनल कार्ड पेज है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्रोसीड टू कार्ड पे गाइस एक दफ़ा जो है मूव होता हूँ तो आप लोग देखेंगे ये भी बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, तो हमें इसे भी जो है सेट करना पड़ेगा। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं गाइस, हमें दोबारा से जो है ना डैशबोर्ड में चलना है यहाँ से, ठीक है। और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे आएंगे पेजेस में और पेजेस में आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे चेकआउट का हमारे पास पेज ऑलरेडी क्रिएट है। तो यहाँ से हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और इसमें हम जो है ना अब एक चीज़ सेम रखेंगे कि ये वाला जो हमने गाइस पेज टाइटल के लिए जो एक यानी कि समझ लें बाहर से क्रिएट किया ना, ये हम रखेंगे और वो ये इस तरह से और देन हम इस तरह से और ये यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट स्टाइल, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद पेज लेआउट में एलिमेंटेड फुल विड्थ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से जो है ना गाइस चेकआउट लेंगे इस तरह से, चेकआउट का विजेट और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना कंप्लीट चेकआउट का जो है विजेट वो आ चुका है। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी से ना गाइस क्या करेंगे कि स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइटल्स हैं, तो टाइटल्स हम लोग कर लेते हैं वर्क सेंस, ठीक है। और वर्क सेंस में जो है ना 45 हम रखते हैं, वेट 500 मीडियम रखते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सेकेंडरी टाइटल्स है ना वो हम लोग देखते हैं सेकेंडरी टाइटल्स हमारे कौन से हैं, वर्क सेंस और 22 ये वाले हैं हमारे सेकेंडरी टाइटल्स। तो ये हम रखेंगे 15 और 400 नो, दैट्स इट। और कलर हम इसका गाइस कर देंगे ब्लैक, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी हम ब्लैक करेंगे और ये भी हम जो है ना वर्क सेंस रखेंगे और रखेंगे हम 12, ठीक है, और 400 नॉर्मल, दैट्स इट। उसके बाद मैसेज है, मैसेज हम ब्लैक कर देते हैं, मैसेज अभी कोई है नहीं, ठीक है, ये चीज़ हम स्किप कर देते हैं। जी हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो है ना लिंक्स हैं, लिंक्स हमें जो है ना गाइज लिंक्स हमें ये है हमें रखना है ये वाले लिंक्स। और आई थिंक हम लिंक्स को ना गाइज रेड कर देते हैं इस तरह से, ओवर पे ब्लैक कर देते हैं, नो इशू, ठीक है। अब हमारा मेन जो है फॉर्म आ चुका है, तो फॉर्म को गाइज हम किस तरह से करेंगे कि लेबल्स को हम कर देंगे गाइज ब्लैक। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना गाइज हम रखेंगे वर्क सेंस, ठीक है। वर्क सेंस रखने के बाद हम 16 और हम यहाँ रखेंगे 500 से, ठीक है। अब हमें स्पेसिंग देनी है, थोड़ी सी स्पेसिंग देंगे इस तरह से। और बैकग्राउंड जो है ना गाइस हम रख देंगे वाइट, इस तरह से वाइट हमने रख दिया, ठीक है। कलर हम रख देंगे गाइस ब्लैक और बॉर्डर रखेंगे सॉलिड और यहाँ हम रखेंगे इस तरह से
लाइट बॉर्डर्स रखेंगे और बॉर्डर रेडियस भी हम 0 कर देंगे, ठीक है। फोकस पे आने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, बॉर्डर कलर को ब्लैक कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे फोकस पे ब्लैक हो रहा है हमारा ना, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हो गया। अब फाइनली बटन है, तो बटन को हम कर लेते हैं स्टाइल, और स्टाइल करने के लिए इसको सबसे पहले हमें रखना है वर्क सेंस 12 गाइस, ये वाले बटन है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको 500 मीडियम अपर केस, लेटर स्पेसिंग हमें थोड़ी सी देनी होगी, दैट्स इट। और अब हमें जो है ना बैकग्राउंड गाइस, बैकग्राउंड जो है ना वो हमें ट्रांसपेरेंट रखना है, ब्लैक सॉलिड, ब्लैक बॉर्डर रेडियस हमें 0 रखना है, ठीक है। और आई थिंक हमें थोड़ा सा ना बटन का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइक 14, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर समरी आई लाइक ये, तो हमें इसमें जो है ना आइटम्स को हमें देखते हैं वर्ड सेंस, और यहाँ पे हम 15, ठीक है, 500 मीडियम, और गाइस कलर हम ब्लैक रखेंगे, वेरिएशंस हम ब्लैक सेंस गाइस 14 रख देते हैं। वेरिएशन हम गाइस हम 12 रखेंगे, क्योंकि वेरिएशंस अभी मैंने ऐड नहीं किए तो आपको शो नहीं होंगी, ठीक है। देन टाइटल्स हमारे पास, ठीक है, टाइटल्स वगैरह हैं वो हम थोड़े से जो है ना बोल्ड रखेंगे, ठीक है। लाइक उनका फॉन्ट पर थोड़ा हम ज़्यादा रखेंगे, लाइक 500 नहीं 600, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड, अगर हम इसको अपर केस करते हैं, ठीक है, अपर केस सही है बिल्कुल, और लेटर्स पे देंगे तो दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद फिर परचेज बटन है, और परचेज बटन में हम वर्क सेंस रखेंगे, ठीक है। वर्क सेंस में आने के बाद आप 12 रखें इसको, और 15 500 मीडियम, ट्रांसफॉर्म अपर केस, और इस तरह से जो है ना बॉर्डर रेडियस को 0 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमें जो है ना गाइस बैकग्राउंड हम इस तरह से रखेंगे, टेक्स्ट कलर ब्लैक रखेंगे, सॉलिड 1, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और हमें होवर पे फाइनली क्या करना है, बॉर्डर ये प्राइमरी ब्लैक, और अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कम करेंगे साइज, दैट्स इट। तो गाइस हमारा जो है चेकआउट पेज भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम इसको एक दफ़ा पब्लिश कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ 100%, दैट्स इट। और अब हम चेकआउट पे आके गाइस मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो अब आप लोग देखेंगे हमारा जो चेकआउट पेज भी है गाइस वो बिल्कुल जो है ना प्रोफेशनल हमने क्रिएट कर लिया है। गाइस आप लोगों ने देखा कि मैंने कितनी जल्दी जो है ना ये पेजेस क्रिएट किए हैं, और एलिमेंट्री की हेल्प से कितने, यानी कि मैंने जो है ना एक प्रोफेशनल वे में ये बिल्कुल बना लिए हैं पेजेस ना। तो अब हम एक फाइनल एक चीज़ देखते हैं कि एलिमेंट्री के जो हेडर वगैरह हमने एलिमेंट्री का हेडर क्रिएट किया था ना, तो उसमें हमें कुछ यहाँ लिंक्स वगैरह देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें लिंक देना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और हम चलते हैं कार्ट, ठीक है। तो कार्ट में आने के बाद इस कार्ट में आने के बाद हमें ये कार्ट को जो है ना इस तरह से कॉपी करना है लिंक, और यहाँ आने के बाद हमें इसको जो है ना कार्ट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ यूज़र्स का अभी हम नहीं दे रहे हैं, और हार्ट का भी नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। तो बाकी जगहों पे जो है ना हम टेक्स्ट नहीं, हम जो है ना हैश कर देते हैं, और ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, ये हमें यहाँ ऐड करना है, ठीक है। बाकी हैश, और यहाँ भी जो है ना हमने हैश ऐड करना है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे आने के बाद जो है ना गाइज हमें क्या करना है कि यहाँ हमने एक इमेज ऐड की है, और इमेज का लिंक हम इस तरह से देंगे कस्टम यूआरएल, ठीक है। कस्टम यूआरएल में आप लोगों का इस तरह सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास एलिमेंट्री प्रो है तो साइट यूआरएल आप दे दीजिए। तो अब क्या होगा इससे गाइज कि आप जब यहाँ पे आएंगे इसके एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब हमारा होम पेज का लिंक ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम होम पेज पे आ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। दैट्स इट। जो है ना गाइज हमारा जो है कार्ट पेज भी हो गया है, चेकआउट पेज भी हो गया है, ठीक है। अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ और यहाँ पे व्यू कार्ट पे हम चलते हैं तो गाइज अब आप देखेंगे चेकआउट पे आ गए। अच्छा एक चीज़ और है, अब हम क्योंकि एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं ना गाइज, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है शो करवाता हूँ। यहाँ पे आप वो कॉमर्स में आएंगे, मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ कि आप यहाँ से साइट सेटिंग्स में आएँ, यहाँ स्क्रॉल करके ना गाइज आप यहाँ पर आएँ वो कॉमर्स के अंदर, और गाइज जब आप लोग देखें कि यहाँ पे कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, ये पेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है नोटिस का, तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि जो नोटिस मुझे शो हो रहे थे ना वो भी हम यहाँ से जो है गाइज कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक नोटिस ये हो गया, मैसेजेस का हो गया, और इन्फो का हो गया। तो गाइज ये नोटिस भी ना आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले एरर का, और एरर का जो नोटिस है ना वो हम इस तरह से करते हैं कि वर्क सेंस हम इस तरह से रखते हैं, 12 कर देते हैं, और 12 को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 15, ट्रांसफॉर्म 400, वेट 400, और ट्रांसफॉर्म अपर केस के बाद लेटर स्पेसिंग हम इस तरह से रखते हैं, और 40, ठीक है। उसके बाद जो कलर है वो हम ब्लैक रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कलर हमारा ब्लैक हो चुका है। आइकन का जो कलर है वो हम रेड कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से जो बॉर्डर है वो भी रेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। उसके बाद मैसेजेस पे आते हैं, मैसेजेस पे भी आने के बाद गाइस हम इस तरह से रखेंगे वर्क सेंस, और 12, 14, और ट्रांसफॉर्म ये हम वेट 400, और ट्रांसफॉर्म अपर केस, और थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग इस तरह से,
दैट्स इट। और यहाँ पे एक बटन है, तो बटन हमें जो है ना गाइस स्टाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 वर्क सेंस के बाद 14 वेट 500, ठीक है, ट्रांसफॉर्म अपर केस, और यहाँ पे इस तरह से 12। इसके बाद जो पैडिंग है ना वो 14 40 14 40। इसके बाद जो हमारा गाइस ये है ना हमें बैकग्राउंड जो है ना गाइस ट्रांसपेरेंट करना है, टेक्स्ट हमें ब्लैक रखना है, और देन बॉर्डर जो कलर है ना गाइस बॉर्डर कलर भी हमें ब्लैक रखना है, दैट्स इट, ठीक है। और होवर के ऊपर क्या करेंगे हम, होवर पे आने के बाद गाइस यहाँ इस तरह से हम प्राइमरी कर देंगे बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर वाइट। तो यहाँ टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, लेकिन बैकग्राउंड हमारा जो है ब्लैक नहीं हो रहा है। जी हाँ, ठीक है, अब हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से गाइस हम इन्फो नोटिस में आएंगे, और इन्फो नोटिस में आने के बाद हम कलर ब्लैक कर देंगे, और वर्क सेंस कर देंगे यहाँ पे गाइस 12 कम हो गया, 14 400 नॉर्मल, और ट्रांसफॉर्म अपर केस और लेटर स्पेस, ठीक है। इसके बाद गाइस बटन हमारा है, बटन में हमें यहाँ से आने के बाद गाइस वर्क सेंस करेंगे, देन जो है सेम टू सेम हमें जो है गाइस 14 लेटर स्पेसिंग ट्रांसफॉर्म अपर केस हमें ना 12 रखना है इसको, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्या करना है हमें कि ये हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, और ब्लैक रखेंगे कलर को, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर विड्थ सॉरी, और यहाँ पे अब हमारा बॉर्डर रेडियस 0 हो जाएगा, और जो विड्थ है ना यानी पैडिंग जो है ना हमारी वो 14 40 14 एंड देन 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आगे गाइस सिलेक्ट करना है प्राइमरी और वाइट और देन प्राइमरी। तो आप लोग देखें कि अभी भी नहीं हो रहा, तो हमें ये जो है ना इस तरह से सिलेक्ट दैट्स इट, ठीक है। तो आप लोग देखें कि हमारे जो गाइस नोटिस है ना, नोटिस भी मैंने आपको आज के इस वीडियो के अंदर जो है ना कस्टमाइज़ करना सिखा दी, क्योंकि नोटिस भी जो है ना गाइस वो कस्टमाइज होने चाहिए ताकि वो हमारे पास जो है ना सही तरह से जो है शो हो, ठीक है। देन अब हमारे गाइस एक लास्ट पेज बचा है जिसका नेम है आर्काइव पेज, प्रोडक्ट आर्काइव पेज, वो हमें जो है रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम जो है अपने डैशबोर्ड में चलते हैं, हम जो है ना ये यहाँ से हम डैशबोर्ड में चलते हैं अपने एग्जिट टू वर्डप्रेस लीव, ठीक है। और यहाँ हम लोग आने के बाद जो है ना गाइज यहाँ पे आएंगे टेम्पलेट्स में, थीम बिल्डर में, और जितने भी गाइज पेजेस है ना वो मैं जो है यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि हमें उनकी नीड अब नहीं है, ठीक है। तो गाइज थीम बिल्डर में आने के बाद जो है ना आप लोग को यहाँ पे आना है गाइज प्रोडक्ट आर्काइव पेज पे, ठीक है। प्रोडक्ट आर्काइव पेज पे आप लोग जैसे ही आएंगे ना ये एक आपको जो है ना एक टेम्पलेट ओपन कर देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं, ठीक है। जो हमारी जो है ना गाइज ओवरऑल जो है जो है ना ओवरऑल जो है हमारी स्टाइलिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप ये कॉपी करें और एक इस तरह से आप ले लीजिए और यहाँ पे आप कर लीजिए पेज स्टाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमारे पास होता है आर्काइव टाइटल, ठीक है, तो आप लोग वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी वो ही यूज़ करते हैं पेज स्टाइल करके, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब हमें एक छोटी सी चीज़ करनी है, जैसे हम पब्लिश करेंगे ना गाइस, तो ऐड कंडीशन पे ऑल प्रोडक्ट आर्काइव पे आप इसको सेव एंड क्लोज कर दीजिए। हमको एक छोटी सी चीज़ ये करनी है गाइस कि हमें जो है ना यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट में दोबारा चलना होगा, जो है ना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ आने के बाद डैशबोर्ड में आएंगे हम दोबारा, सॉरी डैशबोर्ड में नहीं, हमें ये एलिमेंटर में ओपन करना है क्योंकि हमें ये ग्रिड चाहिए गाइस ना। अभी मैं आपको बता दूँ ये ग्रिड आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने जो है ना पेज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें ये करंट क्वेरी जो है इसके अंदर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग आएँ और यहाँ आने के बाद आप इसको कॉपी कीजिए ग्रिड को और सिंपली यहाँ आकर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से गाइस क्या करना है, क्वेरी में चलना है और यहाँ आप रखेंगे करंट क्वेरी, ठीक है। इसको आप लोगों को सिंपली करंट क्वेरी करना है और पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद गाइस अब क्या होगा कि ये पेज जो है ना हमारा शॉप पेज बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम जो है ना यहाँ से आके शॉप पेज पे चलते हैं, शॉप इसका नेम रख लेते हैं टाइटल का, ठीक है। और अब हम यहाँ से आके जो है ना एक दफ़ा ट्राई करते हैं शॉप, तो हम देखते हैं हमारा पेज यहाँ पे आ रहा है। जी हाँ, देखें गाइज हमारा जो पेज है ना वो बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैटेगरी वाइज भी ना गाइज वर्क करता है पेज ना, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कैटेगरी वाइज किस तरह से वर्क करता है। मैं आप लोगों को, आप यहाँ अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस में आने के बाद आप यहाँ पे आए गाइज मेन्यू में, ठीक है। मेन्यू में आने के बाद आप लोग यहाँ देखेंगे कैटेगरीज हमारे पास आ रही है, ठीक है। व्यू ऑल कैटेगरी में मैं करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, व्यू ऑल में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ रही हैं, एक कैट आई और लग्जरी है ना, इसको हम जो है ऐड करते हैं अपने मेन्यू में। मैं जस्ट टेस्ट आउट करने के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से जैसे रिफ्रेश करेंगे ना तो आप देखें कि यहाँ पे 2 कैटेगरी हमारे पास ऐड हो गई है, कैट आई लग्जरी। तो मैं कैट आई पे जैसे क्लिक करूँगा ना तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 आ रहे हैं और लग्जरी पे मैं जैसे क्लिक करूँगा
तो 6 होगा। तो ये कैटेगरी वाइज इस तरह से जो है ना शॉप पेज वर्क करता है गाइस, है ना। तो ये पेज भी जो है ना हमारा रेडी है बिल्कुल। आप लोगों ने देखा कि मैंने एक दफ़ा जो है ना अपने एलिमेंट्स को गाइस बिल्ड किया और अब मैं जस्ट कॉपी पेस्ट किए जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होता है गाइस, हमारा जो टाइम है ना वो सेव होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब हम यहाँ से जो है ना गाइस ये रिमूव कर देंगे और अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है ये लग्जरी भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम शॉप पेज पे यहाँ पे इस तरह से देंगे /shop, ठीक है। होम पेज पे हम आने के लिए गाइस यहाँ पे देंगे इस तरह से /, ठीक है। अबाउट पेज अभी हमने क्रिएट नहीं किया, होम पेज हो गया, ब्लॉग्स हो गया और देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। देन अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं अपने जो है वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज अब हमें जो है ना ऐड करना है एक साइड कार्ड की, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर कि अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ साइड से जो है ना एक साइड कार्ड जो है हमारे पास ओपन होता है, तो वो हमें ऐड करना। तो हम जल्दी से जो है ना गाइज अपने जो है यहाँ आते हैं दोबारा डैशबोर्ड में और अब हम चलेंगे गाइज दोबारा से प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पाएंगे हम लोग और गाइज ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद हम यहाँ पे ऐड इस तरह से टाइप करेंगे साइड कार्ड, ठीक है। तो साइड कार्ड आप जैसे गाइस टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्लगइन्स मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कौन सी यूज़ करनी है। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो प्लगइन है गाइस साइड कार्ड वो कॉमर्स कार्ड गाइस, ये आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिव करने है गाइस। ये बिल्कुल जो है ना मैं कहूँगा कि ये ज़बरदस्त यानी बेस्ट प्लगइन अब तक की जो है ना वर्डप्रेस की, क्योंकि ये इतनी गाइस जो है ना इजी टू यूज़ है कि आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता गाइस। ये ऑलरेडी जो है ना आप लोग अभी देखिएगा ये हमें कितने जो है ना जो फंक्शनलिटीज़ है ना ये हमें बिल्कुल रेडीमेड यानी कि प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग देखें कि हम जैसे यहाँ पर आए ना, अब देखें इसने हमें कम्प्लीटली एक प्रोवाइड कर दिया कि भाई इस तरीके से ये जो है ना साइड कार्ड है। तो हम इसको क्या करना है गाइस, जस्ट हमें जो है ना स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्वांटिटी हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी हटा दी है, प्रोडक्ट क्वांटिटी आप रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और चले हम रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सब टोटल है, सब टोटल ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे चेकआउट में जो आ रहा है गाइस वो हमें नहीं रखना, ठीक है। हाइड एम्प्टी, हाइड फूटर टेक्स्ट व्हेन कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है। हाँ नहीं, ये हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं गाइस लाइक योर कार्ट और ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू शॉपिंग। हम जल्दी से स्टाइलिंग में आते हैं और यहाँ पे ना एक हमारे पास ऑप्शन और होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम यहाँ पे शो रेगुलर प्राइस और ये नहीं हमें ये शो सेपरेटली इस तरह से, ठीक है ना। शो इन वन लाइन और शो सेपरेटली, तो आप देखें हर चीज़ सेपरेट हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ जल्दी से स्टाइल पे आते हैं और स्टाइल पे आने के बाद हम जो है ना गाइस यहाँ पे चलते हैं बास्केट पे। ये वाला जो आइकन है हमने इसको बास्केट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और आई थिंक सब चीज़ें बाकी गाइस बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पे जो ये 2 पिक्सल हमारे पास आ रही है ना ये लाइक ये, तो ये हम बंद करके देखते हैं। नहीं ये इसके नहीं है, तो ये है हमारे साइड कार्ड हेडर, इसके यहाँ पर है साइड कार्ड हेडर में, तो ठीक है यहाँ पे हमें नहीं करना। अच्छा आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना डिज़ाइनिंग के जो है ना ऑप्शन है मौजूद हैं, ठीक है। आप इस तरह से शो कर सकते हैं। और फिर आप लोग जो है ना गाइस यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बॉटम में नीचे आते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है, तो ये हम देख लें साइड कार्ड फुटर, तो ये वाला है, ठीक है, इनका है। और उसके बाद हम व्यू कार्ड, शॉपिंग कार्ड, ये आप लोग देखें ये सेपरेट हैं, तो आप इनको इस तरह से भी कर सकते हैं गाइस ना। हम इनको एक ही चीज़ में रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ होवर बॉर्डर पे 1 रखते हैं, तो आप लोग देखेंगे ये होवर बॉर्डर पे इस तरह से हो गया, ठीक है। अच्छा हम चाहते हैं ये वाला जो टेक्सेस वगैरह का जो गाइस ये टेक्स्ट है ना ये हमें नहीं रखना, तो हम ये जनरल में आते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होना चाहिए लाइक ये रहा, तो ये हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे शो हो गाइस, क्योंकि अब बिल्कुल ठीक है। और ये सब टोटल जो है ना गाइस ये हम रखते हैं बटन साइज साइड टू बॉटम, और ये इमेज विड्थ है हमारे पास, ठीक है। साइड कार्ड फुटर है और फॉन्ट साइज अगर मैं इंक्रीज करूँ तो ये सबका इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें ये इतना ही रखते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो अब यहाँ से हम सेव करते हैं। तो गाइस अब आप लोग देखेंगे कि अगर मैं यहाँ आके जो है ना एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना साइड कार्ड शो हो रहा है। और जैसे गाइस मैंने इस पर क्लिक करके ओपन किया तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ना हमारे पास इस तरह से साइड कार्ड ओपन हो गया, जिसके अंदर गाइस ये वाली जो है ना अब हमारे पास जो है गाइस प्रोडक्ट जो हमारे इस टाइम कार्ट में जो है ना गाइस ऑलरेडी ऐड है वो हमारे को यहाँ पे जो है ना शो करवा रहा है। तो गाइस इसका जो है ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आप लोग पूरी ओवरऑल साइट पे कहीं पर भी हैं और आपको अपना कार्ट चेक करना है कि भाई हमारे कार्ट में जो मैंने चीज़ें ऐड की थी वो क्या क्या है, तो आप लोग जस्ट यहाँ 1 क्लिक पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप लोगों को टोटल सब कुछ बता देगा, क्वांटिटी वगैरह सब बता देगा। और आप लोग गाइस चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली जो है ना आप लोग चेकआउट पे जा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया ना चेकआउट पे तो आप देखेंगे डायरेक्टली चेकआउट पे आ गए। तो इसका बेनिफिट गाइस ये है कि ओवरऑल साइट पे आप कहीं पर भी हो, आप लोगों को अगर अपना कार्ट चेक करना है कि आपके कार्ट में इस टाइम क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे और इस तरह से जो है ना गाइस ये कार्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो गाइस फाइनली जो है ना हमारे पास अब एक लास्ट थिंग बची है जो है हमारा थैंक यू पेज, और हमें थैंक यू पेज जो है ना वो अब क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी जो है यूज़र गाइस हमारा जो है प्रोडक्ट वगैरह परचेज करेगा तो उसके पास एक रिसिप्ट होने चाहिए, उसको एक ईमेल जानी चाहिए और जो है ना उसे एक पेज ऐसा मिलना चाहिए जिसमें जो है ना उसे पता चले कि जो मेरा जो ऑर्डर है ना वो प्लेस हो चुका है। तो ये पेज जो है ना थैंक यू पेज कहलाता है। अगर हम जो है वर्डप्रेस की
जो है एनवायरनमेंट में बात करें, तो अब हमें जो है ना थैंक यू पेज क्रिएट करने के लिए गाइस सिंपली पेजेस में आके एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। और पेज का आप नेम रख दीजिए थैंक यू, ठीक है। और गाइस सिंपली यहाँ से जो है ना एडिट विद जो है आप एलिमेंटेड फुल विड्थ करके पब्लिश करके देन जो है एडिट विद एलिमेंटेड कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा गाइस कि ये एलिमेंटर में इतने ओपन कर देगा, और ना हम जो लोग देखें कि हमारा जो थैंक यू पेज है ना गाइस वो जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आने के बाद सबसे पहले गाइस हम लोग ये ना पेज लेआउट में आके इसको एलिमेंटेड फुल विड्थ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं एलिमेंटेड फुल विड्थ। तो ये जो है ना पेज का जो टाइटल है ना गाइस वो यहाँ से जो है हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना गाइस हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो है हमें अपनी एक जो है टाइटल बार ऐड करनी है, यानी पेज टाइटल जिसके अंदर हम अपना ऐड करेंगे, ठीक है। तो 20 में आप ऐड करने के बाद जो है पैडिंग और यहाँ से बैकग्राउंड ब्लैक दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे गाइस जो है सर्च करेंगे पेज टाइटल, ठीक है। तो हमारे पास पेज टाइटल ये रहा, तो पेज टाइटल आप इस तरह से इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद हम करेंगे वर्क सेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको 30 अपर केस और थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आके गाइस आप लोग इसको जो है ना वाइट कर दीजिए, और यहाँ से हम इसको जो है ना गाइस आई थिंक 40 ठीक है, ठीक है। और अब हम लोग जो है ना गाइज यहाँ पे आके एक और सेक्शन जो है ना ऐड करेंगे, और सेक्शन के अंदर हम पैडिंग देंगे 50, और यहाँ से आगे जो है ना हाइट हम इसकी कर देंगे मिनिमम हाइट। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पे जो है ना अपनी रिसिप्ट शो करनी है कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे आएंगे आप लोग और यहाँ आप लोग सर्च करेंगे इस तरह से। तो आप लोग तो गाइज अब आप लोगों को जो है ना यहाँ पे रिसिप्ट शो करनी है अपने कस्टमर को, कि जैसे वो जो है ऑर्डर परचेस करे, यानी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करे, तो यहाँ पर जो है ना उसको ऑर्डर रिसिप्ट शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके गाइज आप लोग जो है ना सर्च करेंगे थैंक यू। तो गाइज आप लोगों ने जैसे थैंक यू सर्च करेंगे ना, तो यहाँ आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यानी एक विजिट जो है ना आप लोगों को शो होगी परचेस समरी। तो ये आप लोग जो है ना जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो अब आप लोग देखेंगे ये कंप्लीट जो है ना हमारे पास जो है परचेस समरी आ चुका है। तो हम इसको गाइज सिंपली जो है ना यहाँ से आकर जो है अब इसको सिंपली गाइज हम लोग इसको जो है ना स्टाइल दे देंगे कोई ना कोई, यानी स्टाइलिंग इसकी हम जो है सेट कर देंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम इसकी जो है टाइपोग्राफी वगैरह सेट करते हैं, लाइक ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है थोड़ा सेट हो चुका है, ठीक है 25, और इसको हम कर देते हैं कैपिटलाइज्ड, ठीक है। और वेट हम इसका 600 कर देते हैं, और इसको जो है ना गाइस इस तरह से सेंटर में कर देंगे, ठीक है। ये टैक्स जो है ना आई थिंक मेरे को थोड़ा सा और जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेन टैक्स है हमारा। तो हम इसको जो है ना 40 कर देते हैं, ठीक है। 40 करने के बाद आप यहाँ से जो है इसका कलर वगैरह चेंज कर दें। उसके बाद जो गाइस ये ऑर्डर नंबर वगैरह है, ठीक है। तब हमें ये सेट करना होगा। सबसे पहले हम जो है टाइटल्स को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं वर्क सेंस, ठीक है। तो ये वाले टाइटल्स हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद हम इसको 500 मीडियम कर देते हैं, आई थिंक 500 मीडियम, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं गाइस 25, ठीक है 30 ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना गाइस ये वाली है हमारे पास जो है ना कुछ ऑर्डर डिटेल्स। तो हम देखते हैं कि ये हम लोग अगर किसी तरह से जो है ना सेंटर में कर सकें, बैंक ऑर्डर डिटेल्स वगैरह, ठीक है। ये नहीं, डाउनलोड परचेज समरी, बिलिंग डिटेल्स वगैरह, ठीक है। ये हमारे जो है सेंटर में हो गया है, और परचेज समरी भी हमारे सेंटर में हो गया है। डाउनलोड्स वगैरह ये नहीं हो रहा है, शिपिंग एड्रेस वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और अपनी पेमेंट डिटेल्स में आएंगे, और पेमेंट डिटेल्स में आके हम देखते हैं कि कौन सी पेमेंट डिटेल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे अभी कोई पेमेंट डिटेल्स नहीं आ रही, ठीक है। तो टाइटल गाइज हम लोग सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पेमेंट डिटेल्स वहाँ से हमने जो है ना गाइज इनेबल नहीं की हुई बैकएंड से, ठीक है। तो जब हम वो इनेबल करेंगे तो वो हमारे पास शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम जो है ना सबसे पहले ये सेट करते हैं 16, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको 500, 600 मीडियम आई थिंक बेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम आइटम्स का जो कलर है गाइज वो भी जो है ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ से हम करेंगे पॉपिंस, ठीक है। और पॉपिंस में हम इसको कर देंगे 17 आई थिंक ज़्यादा जो है इंक्रीज हो गया टैक्स, तो हम इसको 15 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइडर्स वगैरह, फिर बैंक डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स में हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं, और अकाउंट टाइटल को हम जिस तरह से वर्क सेंस करके जो है ना हम इसको जस्ट गाइज रखेंगे 18, ठीक है। और यहाँ से हम कर देंगे इसको 500 मीडियम, ठीक है। उसके बाद टाइटल से दोबारा हमारे पास आ गया अकाउंट टाइटल है, फिर दोबारा एक टाइटल आ गया, तो ये भी हम सेम ही रखेंगे वर्क सेंस, ठीक है। और वर्क सेंस में जो है ना हम इसको 18 कर देंगे, और 500 मीडियम, ठीक है, ब्लैक। और आइटम्स में आने के बाद जो है ना गाइज हम यहाँ पे कर देंगे पॉपिंस,
इस तरह से पॉपिंस कर देंगे हम, और पॉपिंस में हम इसको 16 कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें सेट हैं। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स वगैरह हैं हमारे पास, तो ऑर्डर डिटेल्स ये वाली हैं, तो हम इन्हें फटाफट जो है ना ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है टाइटल्स एंड टोटल्स से जो है ना यहाँ पे हम करेंगे वर्क सेंस, ठीक है। लाइक ये वाले जो भी आप देख सकते हैं टाइटल्स हैं हमारे पास, तो हम इसको 25 आई थिंक ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो हम इसको 500 मीडियम और 18 कर देते हैं, 18 बेस्ट रहेगा। उसके बाद आइटम्स हैं वो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और पॉपिंस हैं, पॉपिंस में आके हम 16 कर देते हैं, ठीक है। और 500 मीडियम, दैट्स इट। उसके बाद वेरिएशंस का कलर हम जस्ट ब्लैक करेंगे। वेरिएशंस अभी गाइस हमारे पास है नहीं, और प्रोडक्ट लिंक भी हम ब्लैक कर देंगे लाइक ये, ठीक है। और होवर पे हम ना गाइस इसको रेड करते हैं, क्योंकि ब्लू ज़्यादा कोई खास नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद बटन है, तो बटन हम जो है ओवरऑल साइड पे जो है लेकर चल रहे हैं वर्क सेंस, और हमने आई थिंक 13 रखा है। और यहाँ पे आके हम 500 जो है मीडियम कर देंगे, ट्रांसफॉर्म अपर केस थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग देंगे, ठीक है। और टेक्स्ट कलर हमने गाइस ब्लैक रखा है, और बैकग्राउंड कलर हमने ट्रांसपेरेंट रखा है, ठीक है। और बॉर्डर जो कलर है हमारे पास, बॉर्डर कलर हम लोग जो है ब्लैक रखेंगे इस तरह से। और बॉर्डर रेडियस हम लोग नहीं देते हैं। और 14 एंड देन 40, यानी टॉप बॉटम से जो है 14 पैडिंग, और हमने लेफ्ट साइड से 40, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कितना अच्छा जो है ना हमारा एक जो है प्रोफेशनल वे में जो है ना हमारा गाइज रेडी हो चुका है हमारा जो है ऑर्डर पेज, लाइक थैंक यू पेज, ठीक है। और ना हम ट्राई करते हैं कि ये भी हमारा सेंटर हो जाए किसी तरह ना, तो हम यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद पेमेंट डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, ठीक है। ये सेंटर में कर दिया, ये भी हम सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर है, ये भी सेंटर में है, ओके। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं कि ये हमारा जो है किसी तरह से सेंटर में हो जाए। यहाँ वैसे ऑप्शन है तो नहीं सेंटर में करने का इसको, यानी हम चाहते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर में थोड़ा जो है ना अच्छा लगता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है अगर ये सेंटर नहीं हो रहा है तो ठीक है। हमारा गाइज ये बिल्कुल जो है क्रिएट हो चुका है थैंक यू पेज। और अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे फाइनली, और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद अब हम लोग जो है ना गाइज एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। और उससे पहले हमें गाइज सबसे पहले हमें जो है बैकएंड में आना पड़ेगा, और जो हमारे पेमेंट का जो आप देखें पेमेंट गेटवे ना भी हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे पेमेंट्स में, और हम कर देंगे सिंपली गाइज कैश ऑन डिलीवरी को भी इनेबल, ठीक है। तो आप अदर पेमेंट मेथड्स में आएँ, यहाँ नहीं है, टेक ऑफलाइन पेमेंट्स में आए आप, ठीक है। और ऑफलाइन पेमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ये हमें गाइज इनेबल करना है, ठीक है। ये इनेबल हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ पर आके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद गाइज आप लोग देखें कि हमने जो है ना इस तरह से ये ऐड किया है अपना एक जो है बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट पेज। यहाँ से हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, तो आप जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया देखेंगे किस तरह से हमारे पास जो है ना गाइज साइड कार्ट जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ से डायरेक्टली चले, हम पहले कार्ट पेज पे चलते हैं ताकि एक दफ़ा से मैं आपको जो है ना शो करवा देता हूँ। अच्छा, कार्ट पेज हमारे पास नहीं आ रहा है, और ये हम देखते हैं कि क्या वजह हुई भाई कार्ट पेज अगर हम यहाँ, क्योंकि ये इसका लिंक भी कार्ट पेज पे नहीं जा रहा। अगर हम वैसे आते हैं तो ये कार्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा पहले डिबग कर लेते हैं। साइड कार्ट पे हम चलते हैं, और साइड कार्ट में देखते हैं भाई कार्ट पेज पे क्यों नहीं आ रहा ये। तो हमारा ये है, ठीक है। और आई थिंक यहाँ नीचे बटन में होना चाहिए है हमारे पास कार्ट का, ये रहा। तो यहाँ से हमें जो है गाइस सेट करना होगा ये वाला जो है ना, इसकी जगह हमें करना है कार्ट, ठीक है। और ये नहीं, यहाँ पे आके हमें जो है ना कार्ड को इस तरह से सेट करना है। और बाकी चेकआउट भी ठीक है, और रिटर्न टू शॉप भी ठीक है। और जस्ट हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। हम दोबारा से अपने जो है होम पेज पे चलेंगे, और यहाँ कार्ट में से जो है ना गाइज एक दफ़ा हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें डिलीट कर देंगे, ठीक है। और बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से कार्ट में ऐड करेंगे, तब रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब फाइनली हम जो है ना मेटल लेनेंस जो है हमारा फ्रेम है वो हम जो है ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आके हम व्यू कार्ट पे चलते हैं, और व्यू कार्ट में आने के बाद देखें आप ₹175, क्योंकि अभी हमने कोई शिपिंग मेथड भी ऐड नहीं किया, ठीक है। तो शिपिंग मेथड की वैसे नीड नहीं है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया कि प्रॉपर वीडियोस पे बनाई कि शिपिंग मेथड्स किस तरह से ऐड करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ टेस्ट आउट ही कर रहे हैं। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे कुछ डिटेल्स वगैरह मांग रहा, तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी डिटेल्स अपनी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से देते हैं पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पे पाकिस्तान सिंध देते हैं, टाउन सिटी हम दे देते हैं, ठीक है। टाउन सिटी हम ठीक है यहाँ दे देते हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सिंध, ठीक है। और पोस्टल कोड भी हम ये दे देते हैं, और एड्रेस हम एक फेक एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। और ठीक है,
अब हम यहाँ से जो है ना गाइज क्या क्या होगा कि आप लोग देखेंगे कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, ठीक है। और यहाँ पे आप टोटल वगैरह देखें, सब टोटल 175 टोटल हमारा आ रहा है, सब टोटल 175 है, ठीक है। तो हम जल्दी से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं अभी हमारा ऑर्डर प्लेस करता है या नहीं। तो अब ये प्रोसेसिंग में है और अब हम देखते हैं कि जी हाँ गाइस, तो अब आप लोग देखें कि इसने हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया। तो आप लोग देखें, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, ऑर्डर ईमेल ये आ गई, टोटल आ गया हमारे पास, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट मेथड आ गया, ठीक है। मैं जूम करके आप लोगों को और दिखा देता हूँ। उसके बाद आप देखें कि ऑर्डर डिटेल्स में प्रोडक्ट मेटल लेनन है, टोटल वगैरह दिखा रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट मेथड बता रहा है। उसके बाद बिलिंग डिटेल में आप देखें मोहम्मद अली है, पाकिस्तान से, हैदराबाद, ये और मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल्स वगैरह, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है ना गाइज मैंने एक कंप्लीट जो है पेमेंट का जो यानी कि कंप्लीट जो एक थैंक यू पेज है वो क्रिएट कर लिया, और यानी एक हमने अपनी कंप्लीट ई कॉमर्स साइट बिल्ड कर ली है गाइज, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ शो करवाता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे गाइज, वो कॉमर्स में ऑर्डर्स में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको वो ऑर्डर भी मिल जाएगा। देखें ये रहा एक ऑर्डर जो अभी मैंने किया है, आप देखें 49 सेकंड्स अगो, ठीक है। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा ना, तो आप लोग देखेंगे कि ये ऑर्डर हमारे पास ओपन हो जाएगा। और अब आप देखें ये बिलिंग डिटेल्स वगैरह आ गई, ये शिपिंग वगैरह की डिटेल्स आ गई, ठीक है। यानी इसने शिपिंग सेम एज बिलिंग हुआ हुआ, तो ये इस तरह से उसने इसी में ऐड कर दी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ से ना देखें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग में है, ऑर्डर प्लेस हो गया है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग में है। जब पेमेंट उसकी यानी कि अभी तो कैश ऑन डिलीवरी है, तो जब आप इसको डिलीवर करेंगे तब भी आपको कैश रिसीव होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यानी कभी जो है ना बहुत सारे केसेस में गैस ये होता है कि अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं ना, तब भी आपकी जो प्रोसेसिंग में ही होगा आपका ऑर्डर। जब पेमेंट आपको कम्प्लीटली रिसीव्ड हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट जो इसका जो स्टेटस है ना वो चेंज कर सकते हैं। आप इसको कंप्लीटेड कर दीजिए, ठीक है, और या फिर आप इसको पेंडिंग पेमेंट में डाल दें अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऑर्डर जैसे चेंज करेंगे तो ये एक ईमेल दोबारा यूज़र को चली जाएगी और वहाँ से उनको पता चल जाएगा कि जो मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखें यहाँ पे मेटल लेनेंस करके एक आ रहा है जो हमारा जो है ना गाइज, जो हमने फ्रेम अभी परचेस किया है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखें ये सारी क्वांटिटीज़ वगैरह आ रही हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें ना देखें यहाँ पे ऑर्डर को नोट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई जो है नोट वगैरह देगा, जैसे आपने देखा चेकआउट पेज के ऊपर ना एक जो है ऑर्डर नोट का हमारे पास आ रहा था, नहीं एडिशनल नोट का, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद बाकी और कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। चूज एन एक्शन, सेंड ऑर्डर टू डिटेल्स टू कस्टमर, आप करके अगर अपडेट करेंगे तो डिटेल्स की जो यानी कस्टमर के पास जो भी डिटेल्स इसकी वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऑर्डर को ना बैक एंड से गाइज मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गाइज आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, और आई होप ये मेरी जो है ना अब तक की यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर गाइज मैंने कंप्लीटली आप लोगों को वो चीज़ें बताई हैं जो मैं खुद जो है ना एज अ वर्डप्रेस डेवलपर अगर कोई साइट बिल्ड करता हूँ तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं यूज़ करता हूँ, और इसी तरीके से मैं अपनी कंप्लीट साइट को जो है ना गाइज बिल्ड करता हूँ। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अगर आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ द आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखें आप लोग जो है कमेंट्स वगैरह लाजमी क्या करें, और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को जेन्युइनली वीडियो पसंद आई तो गाइज आप सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम जो है ना और इसी तरह का अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, द आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।